Hello guys, welcome back to another hour of Gham. This is Yusra Murtaza, your host for tonight's episode, and with me we have our very regular co-host Khayyam Sajid and not Hi, so guys. regular person on Gham Hour, Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. आपको अच्छे नहीं लगते ना हम, इसीलिए आप छोड़ गए हैं हमें Gham Hour पे. क्या अटैक देखे पुप्पू फुल इमीडिएट अटैक आता है. रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सब प्यार मोहब्बत, जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई इमीडिएट अटैक. फुल अटैक. नहीं देखें, हमने तो ये वजह से किया था ताकि हम आपको एम्पावर कर सकें. अच्छा. रियली जस्ट आप भी बिल्कुल अपने जोन में स्टार्ट किया ना, आपने जोन में स्टार्ट किया, आपने कहा Counter attack. इससे ज्यादा और डिप्लोमेटिक आंसर नहीं हो सकता था कि कोई और हमारे और हमारे गेस्ट. अच्छा हाँ सॉरी मुझे इंट्रोड्यूस था, मैं बोल मुझे नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन तक चुप बैठना है. नहीं, अच्छा, अच्छी बात है, वरना हम भूल जाते हैं ना गेस्ट को. तो क्योंकि हम भूल गए थे, हम लग गए थे अपनी कॉन्वर्सेशन में कि आप क्यों नहीं आ रहे थे. तो हमारे साथ हैं आज हैदर उमर, हमारे एक्स एम्प्लॉय, हमारे साथ काम किया करते थे 2021 में. 2021 में. डैम. बस हाँ, यहाँ पे हमारे साथ एज अ वीडियो एडिटर एंड एनिमेटर काम करते थे. एंड देन या और इनकी खूबसूरत काम रिसेंटली इनकी शादी भी हुई है. कांग्रेचुलेशन. शादी नहीं हुई है, मेरा निकाह हुआ है. सर वो शादी है, शादी होता है. शादी हुआ है, बाकी तो ये सोसाइटी का ड्रामा है. बाकी तो ये So true, मेहंदी so true. ये डांस प्रैक्टिस हाँ, ये तो ख़याम ना हैदर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक लाइन बोल रहा था. ख़याम वो बोले इनको आर्ग्यूमेंट वाली बात पे कि वो है. ये वो है जो कि आप इस आर्गुमेंट करेंगे तो ये आप कभी जीत ही नहीं सकते क्योंकि वो हार ही नहीं मानेंगे. मैं वो बंदा हूँ जिसको 189 में जब जितना ज़्यादा बदनाम किया गया, सिर्फ जिसने बेचारे ने कुछ किया नहीं. ये बात ऐसे मैं इसको डबल. हाँ, क्योंकि मुझे बदनाम किया गया भाई, ये आर्ग्यूमेंट जो कुछ भी नहीं मैंने किया है. मैंने क्या किया होगा? ऐसा नाम ही क्या हुआ आपने वोटिंग करवाई थी जब हैदर एज अ बुली साबित हुआ था. मैंने भी तो अच्छा, वो तो शैम इलेक्शन था, वो तो हर किसी को. और वो मैंने उसके बाद रियलाइज किया कि एक्चुअली वो हुआ था जो हमारे साथ आजकल हो रहा है सियासत में. Very diplomatic people I have. नहीं, वो इलेक्शन बिल्कुल फेक था क्योंकि उस वक्त कुछ लोगों को काम था ख़याम से अर्जेंट बेसिस पर. बिल्कुल ऐसा ही है. उन्होंने बोला था कि अगर हमने ये वोट कर दिया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है. तो मतलब हम इस गाम आवर में एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस फेक थे और हम सबसे बड़ा नहीं, that goes without saying, doesn't it? It goes without saying. That goes without saying. और ओवर टाइम आपके जाने के बाद फिर हमारी आंखें खुली और हमें पता लगा के इसके बाद आपके बाद इन्होंने सलमान को फ्रेम करने की कोशिश की. अच्छा, वो अल्लाह की गाय बेचारा वो थोड़ा बोलता है वो कराची की तरह है, क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं भी गया है, ठीक है. लेकिन इसने उसको भी फ्रेम किया. उसने मुझे वोट किया था असल में. लेकिन हो सकता है उसको ख़याम से काम हो उस वक्त, इस वजह से उसने. अच्छा, मेरी बात सुना ना. एक्चुअली मैंने उस बेचारे को मैं और ख़याम इक्वल बुली करते. मैंने 2 साल में अपने सर से काफी कुछ सीखा है, तो ऑब्वियसली एक बुलिंग कम्स फ्रॉम यू. तो ये इम्पोर्टेंट. अब हमारी एपिसोड स्टार्ट हो गई है. लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट गम ऑफ द डे. अच्छा. हाँ, गम तो हाँ, आज सुबह मेरा एक्सीडेंट हुआ है गाइस. या तो बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है. हाँ, तो आज मैं जिंदा बैठी हुई हूँ यहाँ पे कर रही हूँ, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ. कमिटमेंट टू द जॉब. या कमिटमेंट टू द जॉब. बट हुआ ये था कि आई वाज रनिंग लेट सुबह. वैसे ही आई हैड टू डू सम थिंग्स एट होम और घर पे कोई नहीं था, तो मैं रिस्पॉन्सिबल थी. वो करा के मुझे निकलना था, घर पे कोई भी नहीं था, तो मुझे इन ड्राइवर से ही आना था. मैंने इन ड्राइवर बुक करवाई और वो जैसी शो हुआ मैं ऊपर चली गई और थोड़ा सा ना मेरी स्ट्रीट से उधर पीछे खड़ा हुआ था, तो उसने मुझे खड़ा होते हुए देख लिया कि भाई मैं आ गई हूँ. तो उसने गाड़ी थोड़ी सी उसने ऑन की ना, मतलब इंजन ऑन किया. तो मैं अपने बैग में अपना मोबाइल यूजुअली डाल रही होती हूँ, वो मैं इस तरह मुड़ी हूँ तो गाड़ी एकदम से लाकर उसने मेरे सामने खड़ी कर दिया. ठीक है, उस टाइम पे मुझे लग गया कि सितारे गर्दिश में कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है. ठीक है, फिर मैं खैर बैठ गई. मैंने अपने ना वो कनेक्ट कर लिए एयरपोर्ट, और मैं लग गई आराम से अपने काम में. ठीक है, अभी वो निकले एंड देन आप लोगों ने मेरा घर देखा हुआ है, कॉलेज बहुत पास है वहाँ से. तो कॉलेज का मोड़ आया, तो जब भी आप मोड़ने लगते हैं तो आप हमेशा स्लो करते हैं अपनी स्पीड, लाइक क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे क्या आने वाला है. भाई साहब ने कुछ नहीं देखा, वो अपने किसी जोन में थे और सामने और वहाँ पे बहुत लोकल खड़ी हुई होती है. वहाँ पे अब गाड़ी खड़ी हुई है और मुझे दिख रहा है गाड़ी, मैं पीछे बैठी हुई हूँ, मुझे दिख रहा है कि गाड़ी खड़ी हुई है. अब भाई स्पीड स्लो करेंगे, वो ले जाके उसने गाड़ी के साथ मार दिया. प्रॉपर बकायदा खड़ी गाड़ी के साथ उसने मार दिया और उसकी गाड़ी बहुत आगे से टूट गई थी और मैं बकायदा जाके सीट के गाड़ी कौन सी थी उसकी? ऑल्टो थी. अच्छा, न्यू वाली ऑल्टो.
हाँ नहीं होना। ये तो वैसे भी वही रूल है, पसंद खड़ी नहीं गाड़ी को आप मारो तो मतलब आपका ही कसूर है, मतलब किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन उससे पीछे से मारी खड़ी गाड़ी हाँ, को। पीछे से नहीं मारा है, खड़ी गाड़ी को मारा है तो और फिर लग गई है, और फिर ऑब्वियसली मैं तो आगे थोड़ा मेरा सीट के साथ जाके लगा था, मुझे ऑब्वियसली नेक पे थोड़ा सा यहाँ पे फील हुआ कि यार जर्क हुआ, मेरी सारी चीज़ें भी गिर गई थी। और मेरी बैग में यूजुअली जिप जो है ना मैं नहीं लगाना भूल जाती हूँ, तो मेरी सारी चीज़ें गिर गई थी। मैंने सारी चीज़ें जल्दी से जमा की। अब हमारे पाकिस्तानियों का मसला ये है कि एक्सीडेंट हो गया, मेरी गलती तो थी तुम्हारी गलती थी। वो जमा हो गए 10-12 मर्द हजरात और वो चिल्ला रहे एक दूसरे के ऊपर कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। वो आगे वाला बोल रहा है तुम्हें ब्रेक नहीं लगानी आती, ब्रेक इसलिए दी गई है कि ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। मैं गाड़ी खड़ी हुई है और मेरे अंदर से बैठे ऐसे देख रही हूँ और मैं प्रॉपर पूरी फ्रीज हुई हूँ इस वक्त कि यार ये हो क्या रहा है। एक तो हो गया एक्सीडेंट, आप ऑलरेडी उसमें होते हो, और फिर आप लड़े जा रहे हो, लड़े आप बाकायदा कि हो तुम ये, और फिर फ़ोन लगाना शुरू कर देते जो एक दूसरे को, तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, लड़ाई हो गई भाई है। जो नहीं है यहाँ पे उसको फोन लगा रहे कि ओ वो गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो तो भाई तुम अभी सॉर्ट आउट कर लो, अगला बंदा आके क्या कर लेगा। फिर खैर कोई एक बंदा जो उनको लगा होगा कि न्यूट्रल है, जो सही है, उसको लेके वो कह रहा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, और लगे हुए हैं इतनी देर तक लगे हुए, और फिर अचानक से मेरी साइड का ना दरवाज़ा खुलता है, तो मैं वैसे ही उस पर बैठी हुई थी, और मैंने कहते आप बहन दूसरी गाड़ी करवा लें। मैंने कहा हाँ मुझे पता तो था कि मुझे दूसरी गाड़ी ऑब्वियसली मैं इस चीज़ पर कंफ्यूज, इतनी देर आप निकली नहीं, बैठी रही लिटरली लाइक फ्रीज्ड कि यार ये हुआ क्या है, ट्रॉमा टाइप ऑफ। हाँ, और ऑब्वियसली घर पे भी कोई नहीं है, किसी को भी नहीं मैं बुला सकती, सब गए हुए हैं, सब उसमें हैं। ट्रू। फिर मैं थोड़ा सा मैंने अपना सामान लिया और मैं वहाँ से निकली। वहाँ पे दरख्त था, दरख्त के नीचे शेड था, मैं वहाँ जाके खड़ी होगी, थोड़ी देर मैं उन लोगों को देखती रही, साथ साथ मैंने गाड़ी बुक करवाई। अब मेरा ये था कि मैं घर चली जाती हूँ, नहीं जा सकती मैं कहीं पे भी, लेकिन घर पे भी कोई नहीं है, मैं किसी के पास जाके भी नहीं कह सकती कि ये हो गया वो। फिर मैंने ऑफिस के लिए करवाई। आते वक्त मैंने वर्दा उरूज को मैसेज कर दिया कि जस्ट ऑर्डर सम जूस फॉर मी, मेरा बीपी ड्रॉप कर रहा है ये वो। तो फिर उन्होंने कर लिया, बट सारा टाइम मैं वापस आती थी तो आई वाज लाइक मुझे, अब वो गाड़ी चल रही थी लेकिन मैं हर उसमें ही बैठी हुई थी कि अभी ये अब ये, बट खैर उनकी गलती थी जिन्होंने गाड़ी, लाइक ऑब्वियसली गाड़ी रुक, और एक आप इतनी स्पीड पे होते ही नहीं हो जब आपने कट लेना होता है। लाइक ये तो मुझे भी पता है, लाइक लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता ड्राइविंग के बारे में, लेकिन मुझे भी पता है कि थोड़ा सा आप स्लो कर लेते हो। ठीक है वो गाड़ी अगर बीच में भी रुकी हुई है लेकिन नज़र आ रही है ना रुकी हुई, तो आप उसको साइड पे जाके बोलो कि भाई क्यों गाड़ी रोकी हुई है तुमने बीच रास्ते में, या ये करो। लेकिन वो दूसरी चीज़ है, जाके वो बाकायदा ठश करके बहुत बुरी तरीके से ऐसे लगी थी। ये तो वैसे भी जनरल रूल है कि खड़ी गाड़ी को मारा है और पीछे से मारा है, बस आपके पीछे से मारा है, बस आपकी गलती है। और बस और एक मतलब इमेजरी है बस, मतलब होना है, अब हो गया झगड़ा तो वो एक्सीडेंट हो गया तो झगड़ा भी करेंगे, फ़ोन भी निकालेंगे, किसी और को भी बुलाएंगे, कर रहे होंगे। मैं वहाँ तक निकल आई। मतलब आपको अगर, मुझे ये समझ नहीं आती, अगर आपको जाहिर है अब झगड़ा है, अब एक आर्ग्यूमेंट है या एक वो है, तो आप पुलिस को कॉल करो, वो एक चीज़ बताएंगे। आपने बाय स्टैंडर एक्सपीरियंस देखा है जब कभी पाकिस्तान की रोड पे एक्सीडेंट होता है, जो बाय स्टैंडर एक्सपीरियंस है ना, कभी आपके पास फारिग टाइम हो ना और आप सुने हाँ, आपने क्या करना है, अगर आप जा रहे हो ना कहीं, आपका थोड़ा फाइट टाइम है, आपने एक्सीडेंट देखा, आप सिर्फ रुकें एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट, आप सिर्फ बाय स्टैंडर्ड्स को देखें। वो एक इतना ज़बरदस्त सर्कस होता है ना, वहाँ पर कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती है, स्टोरी शुरू हो जाती है। एक बंदा आ जाएगा, उसने कुछ नहीं देखा, मैंने सब कुछ देखा है, ऐसे हुआ था, फलाना हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। एक बोलेगा मैंने जो है 2 दिन पहले यहाँ बिल्कुल ऐसे एक्सीडेंट देखा, पूरा एक्सपीरियंस है। सही बात। वो और एक पूरा, आपने एक बात नोटिस की होगी, जब कहीं हाईवे पर एक्सीडेंट होता है तो ट्रैफिक स्लो हो जाती है। वो सिर्फ इसलिए होती है कि जो गाड़ी होती है वो रुक रुक के देख रही होती है। सिर्फ वो नहीं तो आप जाएं यार, आप बाकी साइड से रोड खुली है, वो भी जैम हो जाएगी, क्योंकि वो सारे रुक जाएंगे और खड़े होकर देखेंगे सिर्फ कि ये क्या हो। और फिर वो सारे लोग देखते हैं और लोग फिर जब घर जाते होंगे ना, घर तक लिटरली बातें कर रहे होंगे। एक दफा मैंने एक्सीडेंट देखा था, उसमें ये स्टोरी फॉर हिज लाइफ। आप बताएं आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है कभी? मुझे गाड़ी ने मारा है, लेकिन मैं गाड़ी में बैठे कभी नहीं हुआ। अच्छा, आप अच्छे ड्राइवर हैं। मेरा बड़ा मैंने कभी गाड़ी नहीं मारी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मेरा एक गाड़ी के अंदर बैठ के भी एक्सीडेंट हुआ, मेरा बाइक पे, मैंने भी एक दफा खड़ी गाड़ी को ठोक दिया बाइक से। मैं नया था बिल्कुल, बहुत तीसरा दिन था मेरा, और मैं दोस्त के साथ जा रहा था, गाड़ी में ठोक दिया जाके, मैं गिर गया और लग गई। एक दफा मेरा गाड़ी वाला था उसके अंदर, गाड़ी के अंदर नहीं गाड़ी वाला, आप चुप करके भाग गए। यही होते हैं पाकिस्तानी बेगैरत। कुछ बेचारे रुके ना वहाँ पे, बच्चे थे किधर भागते हैं हम लोग। क्या हुआ था उसके फिर अंकल ने पैसे किया, घर से बुक बुलाया दोस्त के, अब लेसन मिल गया कि अगली बार भाग जाए। अबू से अलग बेइज्जती, दोस्त के अम्मी से अलग बेइज्जती, दोस्त के अबू से अलग बेइज्जती, सारा एक्सपीरियंस। मतलब भागना चाहिए कि नहीं? नहीं, वैसे नहीं भागना चाहिए, आपको ऑन करना चाहिए 110%। आप भागेंगे आप फिर करेंगे,
आप ओन एक दफा कर लें, उसके बाद आप बड़े प्रॉब्लम से हादसे से बचेंगे, मेरा ख्याल है जाता है। एक दफ़ा मुझे पुलिस वाले ने बचाया था। मेरा ख्याल है भाग ही ना चाहिए। मुझे एक दफ़ा पुलिस वाले ने क्यों, बचाया था। आपका क्यों ख्याल है ये? यार बहुत मौका मिल रहा है, अगर निकल रहे तो निकलो। खामखा सर टेंशन है, सरदर्दी है, खामखा पैसों का भी मसला है, चीज़ों का इधर उधर बेइज्जती वगैरह देख लें कर आप, ये इस कौम के साथ में ये आपने बुलाया था एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इस मुल्क की हालत ऐसी क्यों है। नहीं, लेकिन बात आई गेस आई अंडरस्टैंड कि जो फियर होता है एक इंसान को भी ये होता है कि यार यहाँ पे फंस जाऊंगा, अब अगले वाले ने आके मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम। अगेन लाइक आई सेड के रूल ऑफ लॉ ना, पुलिस वाला आया कि यार तेरा इतना खर्चा, तेरा इतना खर्चा दो, इतना करो, फारिग करो, आगे जाओ। बंदा कहता है कि यार ठीक है, इट्स अ सिस्टम दैट इज फेयर। वो दरमियान में चार लोगों को बुलाएगा, वो आपको बोलेगा ये तो गाड़ी मेरे खानदान की गाड़ी थी, मेरे दादा ने यही चलाई और थी। फिर ऐसे भी करते हैं ना, फुल को हर किसी को कॉल करें, हर किसी से कॉल करके ये ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि कितने का खर्चा आएगा। कि तुम मुझे एस्टिमेट करके बताओ कितने का खर्चा आएगा। ये हो गया, वो हो गया। पुलिस वालों का सबसे बड़ा मसला है जब पुलिस इन्वॉल्व होती है ना, अगर आपकी भी गाड़ी लगी है, मेरी गाड़ी लगी है ना, पुलिस में इन्वॉल्व होती है ना, पुलिस वालों को जो ज्यादा पैसे देगा वो बच जाएगा। पुलिस वाले पहले से शुक्र चलो, अब हमारा कितना ऐसा नहीं करते। हाँ, इस्लामाबाद पुलिस का तो मैंने देखा है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो फर्स्ट चीज ये करते हैं, वो फोन निकालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मैंने देखा है पुलिस वाले खुद रिकॉर्ड करेंगे ताकि उनका अपना एविडेंस हो। और मेरे पास मुझे याद है कि मैं 9th एवेन्यू के ऊपर था, मैंने गाड़ी निकाली, अर्ली डेज, आई मीन आई वाज इन ए लेवल्स में भी, तो मैंने 2-1 साल ड्राइव किया होगा। तो मैंने गाड़ी निकाली, उधर से एक भाई साहब आए रहे थे, लाहौर से आए हुए थे, तो इस्लामाबाद की रोडें उनको बड़ी प्यारी लग रही थी, तो वो 110 की स्पीड पे आ रहे थे और इशारा तोड़ते हुए 110 पे जा रहे थे। और उन्होंने आके मेरे ड्राइवर साइड के, अगर मेरे पे लगती तो खुदा ही जानता है क्या होता है, वो पहिए पे लगी, तो पहिया जो है ना वहाँ पर वो आगे आपके बोनट का भी फ्रेम होता है, तो वो थोड़ा बचा लेता है इम्पैक्ट। बट उसने आके ऑलमोस्ट, उसने जब ब्रेक मारी तो वो मेरा ख्याल है 70-80 पे वो गाड़ी होगी, उसने आके उस पर हिट, फुल हिट की। मैं तो पूरा हिल गया ना, शीशे भी सारा का सारा। कौन सी गाड़ी थी? करोला। अच्छा, करोला वैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग है वैसे। अब जो हो रही है मेरी वो नहीं, उस बेचारी को बहुत बहन ने सामने से टोटल की एक दफा साइड से ये टायर को, मतलब उस बेचारे का फ्रेम भी सब कुछ, लेकिन उसने बड़ा साथ दिया। अच्छा, वो पुलिस वाला आया, आई डिड नॉट हैव अ लाइसेंस, आई थिंक either I was underage or I had just turned 18, I did not have a license। उसने ना मेरे से लाइसेंस मांगा, बड़ा इजी था उसके लिए। वो कहता है यार एक्सीडेंट गलती किसकी है वो बात की, पहला तो ये बता लाइसेंस किसका है, ऐसे ही होता है। फिर गलती आपकी है कि आप लाइसेंस के बगैर हैं। उसने आगे मुझे बोला, उसने कहा यार, और उसको कोई वो नहीं था, अगले वाला था भी कोई अच्छी सिविक वाली गाड़ी के अंदर, जाके सीधा बोला जी मैंने देखा है गलती उसके इशारों से तोड़ा है, आप तो चुप करके साइड पे हो जाए। और फिर उसने उसके बंदे के साथ डील किया। तो इस्लामाबाद पुलिस मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप उनसे तमीज़ से करें तो वो तमीज़ से मिला आपको आपकी गाड़ी के लिए कि नहीं? उस बंदे ने बोला था मेरे वालिद साहब बड़े मिस्कीन है, मुझे तो बड़ा दुख हुआ इस बात का। उन्होंने कहा नहीं कैसे लेंगे, मिस्कीन लोग। अब पता है क्या, मुझे अब जिस तरह आपका इस एक्सपीरियंस था, मेरा पिंडी में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक दफ़ा कॉलेज से वापस आ रहा था और मैं था फर्स्ट ईयर में था, मैं नया था मैं बाइक चलाते हुए, बहुत ये उसी टाइम की बात है जब पहले मैंने सीखा था, लेकिन मुझे बाइक मिला नया था और हम लोग ने लिया नया था। मैं कॉलेज से वापस आ रहा और मैंने कई डब्बे को क्रॉस किया, लेकिन बहुत छोटी सी जगह थी, कई डब्बे को क्रॉस कर रहा था, उसने इशारा नहीं लगाया हुआ था, उसने मोड़ा और मैं गिर गया। मुझे लगी मेरे बाजू से उस पर भी लगी और मैं गिर गया वहाँ पे, मेरे यहाँ पर भी लगी और यहाँ पे गाड़ी लगी मुझे ज़ोर से। मैं गिरा और बाइक जब टच हुआ ना उसको, तो कई डब्बे का कलर उतरा, ठीक है, और मैं गिर गया और वो निकल कर आ गया और उसने मुझे पकड़ लिया, भाई तू क्यों इस तरह कर रहा था ना। तो आगे से मैंने उसको बोला कि नहीं लगाया हुआ था इशारा, उसने कहा नहीं मैंने इशारा, उसने कहीं उतर इशारा लगा दिया। आगे कितने लोग वैसे मैं क्योंकि बहुत सेफ, मैं हर टाइम डरता रहता हूँ तो हर टाइम मैं सेफ प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता था इसने इशारा नहीं लगाया हुआ। उसने मारा और वो कह रहा इशारा, मैंने कहा नहीं लगा था इशारा, वो कह रहा वो बड़ा आदमी था कोई और मैं बहुत छोटा था उस टाइम में, ठीक है, बहुत ऊंचा वो बोला। देन पुलिस वाले पीछे से आ रहे थे, पुलिस वाले कहते हैं और नहीं लाया सा इशारा दूर से उन्होंने शुक्र देख लिया, उन्होंने मुझे नहीं बोला कि तेरे वाले, मैं बहुत छोटा था, मुझे पता लग रहा था बेसिक लाइसेंस नहीं है, ठीक है, उन्होंने नहीं बोला, मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे बाइक उठाओ। मैंने बाइक उठाया, उसने देखा, उसने कहा बाइक चल जाएगा, मैंने कहा आगे से कहता है रंग खराब हो गया, पैसे आगे से, और मेरे को भी गड्डियाँ पैसे उसको बोला कि मेरे पास भी गाड़ी है, पता है कितने पैसे लगते हैं, इतना कोई रंग नहीं तेरा उतर जितने तू पैसे मांग रहे। तो उसने मुझे बोला जाओ, मैंने किक मारी, भागा, मैंने क्या घर पहुंची, मैं बाइक चल रही थी तुम्हारी, बाइक तुम्हारी बस। तो ये कि इस तरह का अच्छा एक्सपीरियंस मेरा भी हो, लेकिन इन जनरल मेरे पास गाड़ी होती, मैंने ठोका होता, वो पुलिस वाला कहता है ये बच्चा ऐसा, ये तो ऑपरेस हो जाएगा आराम से, तो दूसरे वाले अगर अंकल हुए तो दूसरे वाले अंकल ऊपर हो गए। सो दिस वन टाइम इट वाज वी वर ऑन अ ईद थी, बड़ी ईद थी, मैं गया मार्केट से, मैंने ग्रिल लेनी थी, तो G8 की मार्केट्स में गया, मैंने कहा शायद खुली होती है वो जनरली ईद पे। तो वहाँ पे एक बच्चा था, मे बी 13 ईयर ओल्ड, बाइक पे आया हुआ था, और वो आया उसको सब 13 ईयर ओल्ड क्या समझ, वो मोस्ट लाइकली वो अपने घर वालों की ना चुपके निकाली हुई थी ईद पे, उसने कहा जी वो करते।
उसने आगे गाड़ी को मार दिया। अच्छा, गाड़ी को जो उसने मारा, जो भी गाड़ी को हुआ होगा, वो बच्चा उड़ता वगैरह, उसका छोटा भाई भी था कोई 8 साल का। तो खैर मैंने उस बच्चे को पकड़ा, मैंने जाके गाड़ी में बिठाया, मैंने कहा कि यार अब एक बाइक गाड़ी को लगती है यार, और कोई इतनी स्पीड भी नहीं लगी तो कितना ही डैमेज हुआ होगा ना, इट्स नॉट अ बिग डील। सो मैंने गाड़ी में बिठाया और पॉली क्लिनिक था मैं पास, वहाँ ले गया। मैं वहाँ पर लेकर गया हूँ। वहाँ पर अच्छा, जब आपका एक्सीडेंट होता है, ये मुझे उस दिन पता लगा कि एक्सीडेंट होता है तो पुलिस केस पुलिस केस होता है। आप हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पर सरकारी अस्पताल बिल्कुल। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक ना, अब वो ट्रैफिक पुलिस वाले अच्छे, यहाँ पे ब्लू शर्ट पुलिस था। अच्छा वो आया, मुझे तो उसने कहा कि सर आप साइड से हो जाएं, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। वो आया है और उसने आके ना बच्चे से बदतमीजी शुरू कर दी कि तू निकला क्यों था, तू ये चीखना शुरू। यार मुझे समझ नहीं आई, एक पुलिस वाला क्या काम है कि वो बच्चे से बदतमीजी से बात करे। आप सीधे तरीके से बात करो ना कि यार क्या ऐसा हुआ, किस तरह हुआ, क्या क्राइम कर दिया बच्चे ने भाई कि तुम इस तरह बात कर रहे हो। अंधे को भी नजर आ रहा है कि बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ कि और वो उसको धमकियां दे जाए कि तुम्हारे तो खिलाफ केस होगा और तुम्हें यूं बाइक बंद करेंगे, बाइक बंद करेंगे। अच्छा मैंने उसको बोला नहीं सर वो उधर से चीखे, उधर मैं कहूँ कि यार अब इसको क्यों कर रहे हो ना इस तरह। नहीं सर आप आराम से चाहे, कोई टेंशन। मेरी सड़ना शुरू हो गई। तो एक पॉइंट पे उसने इसी तरह मुझे, अब मैं कहना नहीं चाह रहा बट मुझे जो याद पड़ता है, उसने उसको चपेट भी लगाई। अच्छा, जिसके बाद मेरी सड़ गई। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हो ना, नहीं जी केस होगा। मैंने फिर मुझे थोड़ा सा याद आया मेरी बहन लॉयर है, तो उसने ना उड़ती उड़ाती कुछ फेंकी हुई थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर मैं लॉयर हूँ और केस मैं करूंगा इसके ऊपर, आप कहाँ से केस कर रहे हो ना इसके ऊपर। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर केस नहीं है तो आपको किसने आके बोल दिया कि जी आप स्टेट आगे केस। और मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि उसने करना ये था कि उसने उसके वाले साहब को बुलाना था। उसने कहना था कि अगली पार्टी तो बहुत तगड़ी है, मैं आपको बचाऊंगा और आप पैसे मुझे। बिल्कुल। फिर आई मेड श्योर कि वो बच्चा जब तक उसकी वो पेरेंट्स वगैरह आने गया, फिर मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा सर कोई केस नहीं है। और वो बेचारे वो मिस्कीन से थे वो, और उन्होंने भी अच्छा वो है बेचारे चोट आगे से थप्पड़ जूते हमें ही पड़ते हैं वो बेचारा यार गलती हो जाती है, छोटा वो है, बट यू आर राइट कि इट्स अ हिट और मिस। कौन सा पुलसी लगा और क्या हुआ, किस्मत पे आप। यू आर स्मार्ट इनफ टू डील विद इट, वरना लोग ऐसी उसको फायदा उठा लेते हैं लोग बीच में घुस के, किसी और के प्रॉब्लम में अपना घुस के फायदा। और वो सोशियो इकोनॉमिक क्लास भी देखते हैं, वो देखते हैं। आज तक पहले जज करेंगे। आज तक मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने कभी जो रोका तो है, लेकिन वो पूछा पाछा कर लिया। फास्ट में मेरे जो दोस्त जो फैसलाबाद के बेचारे आए हुए बाइक वाले, डेरा इस्माइल खान के आए हुए, यार मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, मैं तारीफों के पुल बांधूं क्या पुलिस क्या ये। 10 ही दफा ऐसा हुआ, 3 बजे कॉल आ कि यार मुजम्मिल जा रहे थे हम, वो बाइक उन्होंने बंद कर ली। मैंने कहा तेरे पास कागजात है? हाँ है। तेरे पास लाइसेंस? हाँ है। क्यों बंद किया? फिर मैं जाऊँ मैं थाने जाके बोलूँ सर मैं इधर का रहायशी हूँ, ये हूँ, ये मेरा दोस्त। अच्छा सर पहले बताते ये क्या मैट्रिक है? आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है कि आप बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। मैं सूट पहन के जाता था हमेशा, 3 बजे भी जाना हो ना, मैं भैया सूट पहन के जाता। बड़ी फेमस वीडियो है, मतलब इसमें गमले सेट कर रहे हैं, मैंने 3 पीस सूट टाई लगाई हुई है। सर इट वर्क्स लाइक एक सूट पहन के ऊपर से वो एक इफेक्ट होता है ना, एफ सेक्टर इफेक्ट है। जैकेट सूट वाकई में सूट प्लेड आप और ना एक सीरियस फेस के साथ जाओ, दोस्त है वो जाके आप ना स्माइल करने लगे, आप स्माइल ना करो। हाँ जी सर क्या हुआ? तो पोकर फेस बनाओ तो वैसे। हाँ ये आपके लिए टिप थी गाइस, ये टिप थी आपके लिए। बट चले कमिंग बैक टू आवर गेस्ट, खैर मेरा गम बहुत लंबा हो गया। देखिए हमने क्या कहा था कि हम कैसे महसूस हुआ। मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ तो कोई मसला नहीं लगे रहेंगे आप लोग, मैं आराम से बात करेंगे। या सो कमिंग बैक टू हैदर, मैं एक्चुअली में ना थोड़ा सा आपका और ख़याम का बॉन्ड डिस्कस करना चाह रही थी यहाँ पे, बट बहुत आप लोगों का एक बहुत अच्छा दोस्त है ख़याम मेरा, बहुत अच्छा, ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड जो मेरा टाइम। और वो हुआ था जब आप यहाँ पे काम कर रहे थे और आप लोगों ने गालिबन एक वीडियो पे काम किया था जो कि बहुत लंबी रही थी और आप लोगों को यहाँ पे नाइट स्पेंड करनी पड़ी थी, और वो 2 दिन जो इन्होंने काम किया ना उसके बाद से ये माशाल्लाह से ये बॉन्ड है। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ये प्री प्लान्ड है 100%। इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन, इतने स्पेसिफिक किस्से के बारे में हो ही नहीं सकता कि ये कोई मसाले के अलावा बुलाते हैं और दम से। हाँ ये एक्चुअली में था, पहले गाड़ियों का किस्सा कर, चलो गाड़ियां हो गई, चलो भाई आ जाओ। ये तो मैं कहना चाहूंगी प्लान था क्योंकि हमने पहले से डिस्कस किया हुआ था ये। आप नहीं देखे हैदर की पर्सनैलिटी, अटैक डिफेंस पूरा सवाल है लेकिन डिफेंसिव हो गया। तो थोड़ा सा मैं जरा ख़याम बताएगा ना। नहीं आप डालें कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। अच्छा तो ख़याम ले लेगा लाइट बात।
सबको रगड़ दें, आज कोई नहीं बचेगा। एक वीडियो थी जो सरमत भाई ने बनानी थी बेसिकली। सरमत भाई ने, हम लोग बिल्कुल रेडी, सब लोग रेडी होते, सरमत भाई जबरदस्त। और सरमत भाई ने बनाई। सरमत भाई ने बोला कि हम सही बहुत पम्प्ड हैं, ठीक है। और एंड टाइम पे सरमत भाई की शादी कोई आगे कराची। हाँ भाई चलो अब सरमत भाई वीडियो, ओह माय गॉड, आगे हो गया आपको कौन सी PTSD हुआ है मुझे अभी एकदम से। ठीक है, अच्छा ठीक है। और उस वीडियो से पहले और अच्छा, अब हमें ये कुछ नहीं पता, मैं और ख़याम हम लोग ना बिल्कुल अपनी पैशन प्रोजेक्ट्स की तरह हम लोग ना ये वीडियो बनाए। मुज़म्मिल भाई मुझे याद है, वो पॉडकास्ट हुई थी, वहाँ से वापस आए। मैं मुज़म्मिल भाई को इतना खुशी हुआ, मुझे भाई मैं ये बनाना चाहता हूँ। मुझे मैंने पूरा सुना हैदर एक काम है और मुझे भी मैंने जितना किया था ना, मैंने प्रोजेक्ट्स बंद किए था वाले बारे में, मुझे समझ आ गया क्या वो। और फिर वो वीडियो जो है ना अल्टीमेटली वो मेरे और ख़याम के ऊपर आई कि आपने वो फिनिश कर। अब वो काम था ठीक ठाक ना 2 हफ्ते का, 2 वीक्स ऑफ वर्क। अगर हम 8 घंटे रोज़ ऑफिस आकर काम करें तो कम से कम वो 2 हफ्ते का। मैंने बोला चलो वीडियो बना लेंगे, सही है, वीडियो तो वीडियो बनानी है। मैंने बोला अच्छा कितने टाइम में बनानी? बोला 2 दिन में बनानी है, परसों वो वीडियो जानी है। अच्छा, बिफोर आई लुक बैड, उससे पहले 2 हफ्ते उसके प्रिंसिपल महीने महीना पूरा उसके जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट था सरमत को मिल चुके थे। तो वो डेडलाइन के सर पे थी, तो इस वजह से 2 दिन आखिर में बेचारों को मिले। हमने अपनी जो टैलेंट है उसको सही टाइम दिया था, अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल सही टाइम। मैं बताता हूँ कितना सही टाइम था जब अच्छा मैंने बोला 2 दिन। अच्छा मैंने उसका स्टोरी बोर्ड खोला, चीज़ें करी। मैंने बोला यार ये तो क्या किस लेवल की एनिमेशन है, क्या चीज़ है इसको। मैंने बोला तो क्या करेंगे, क्यों कहते हैं यार हो जाए, करते उसके बाद हमारे 2 दिन 48 आवर्स ख़याम के मेरे यही रूम था इसी कमरे में दिन रात लगातार काम में गुजरे। उसमें हम लोग ये जहाँ टेबल पड़ी हुई है, मैं यहाँ भी सोया हूँ, मैं यहाँ भी सोया हूँ। और उस वीडियो के ऊपर उस 2 दिन में ना मैंने ख़याम, मेरा और उससे पहले मेरे ख़याम की कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन उस 2 दिन में ना मैंने और ख़याम ने जो कपल्स वाला टाइम इंटीमेट टाइम एक दूसरे के साथ एक वीडियो के ऊपर इस एक कमरे में। तो अब आगे, अब यहाँ से आगे अगर आप करना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि इनकी फीलिंग क्या थी इस टाइम काम करते हुए। क्योंकि मैं तो बोलूँ ना कि मुझे क्या कहते थे ये करो, मैं कहता था बस करने लग गया मैं। इन आपको मेरा नया था, मेरा फर्स्ट मंथ है काम करते किया हुआ था ना एक आइडिया, तो मुज़म्मिल भाई ने इनको बोला हुआ था कि अच्छा आप उस पर काम करें ना, प्रोमो पे काम करना था उस आइडिया की। तो बहुत पैशनेट थे उस प्रोजेक्ट के लिए। और मंडे को मैं भी बड़ा पैशनेटली आया था कि मेरे पास भी प्रोजेक्ट था इन्वेस्टिंग 2050। मैंने कहा था मैं उस पर काम करूँगा। मैं सुबह आया, मैंने कहा सब काम खराब जा रहे हैं, मैं पॉडकास्ट फिट करूँगा। मुझे कहा नहीं यार ये सही काम कर। मैं सुबह आया, हम लोग शूट करने के लिए गए, हम वापस आए तो मुझे ने वहीं बोल दिया कि तुम्हारे लिए काम है। मेरे दिमाग में घूम रहा कहीं मुझे ही ना मिल जाए। और वो काम मुझे डर इसलिए लग रहा था कि हमने प्रॉपर एक रिसोर्स हायर किया था डेडिकेटेड उस काम के लिए, और हमें था कि वो कोई भी नहीं कर सकता उसके अलावा। ठीक है यार, मैं उस रिसोर्स का स्टूडेंट हायर हुआ था, मुझे उसका पूरा मेन उसका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो पकड़ा के बोला बनाओ चलो। तो मुझे ये था कि यार वो बंदा कह रहा है तो मैं तो नहीं कर सकता वो काम। ठीक है, लेकिन मुझे मुसलमान बोले तुम ये करो। मैंने कहा कब चाहिए, कहते परसों। मैंने बोले ठीक है। और मुझे मुसलमान बोले चल गई, जिससे ना बड़ा कैजुअल लगा है, मैं डिलीवर कर दूँ। मैं आया, मैं सोचा परेशान, मैं पता नहीं मैंने आपको बोला था आई गेस, किसी से मैंने बात की, फिर मैंने हैदर को बाद में मैंने बोला। और मैं पहले तो ट्रॉमा में से नहीं निकला कि अब मुझे करना पड़ेगा ये। मैं अंदर आके बैठा, मैं सोच रहा कैसे करूँगा। अच्छा खैर कंटेंट वगैरह मिला, हमने स्टार्ट कर दिया। कंटेंट स्टार्ट करने के बाद जो मसले, वो जो 2 दिन गुजरे थे ना, वो उसमें वो बातें ख़याम के साथ जो एंड में जब हुआ ना, ख़याम यार मैं कैसे रिज़ाइन दूँ, तो मुझे बताओ यार मैं नहीं करना, मैं फिर एक पॉइंट पर मैं आया ख़याम, मैंने करना ही, मैं इसको यही वीडियो छोड़ के जाता हूँ, मैं गोस्ट कर देता हूँ मुज़म्मिल भाई को, गायब हो जाता हूँ यहाँ से। हैदर पता क्या करता था, कोई चीज़ बना रहा होना है ना, क्योंकि हैदर के दिमाग में ना एक होता है ना बंदा, एक मोटिवेशन आता है हफ्ते में ना, हैदर मोटिवेशन आया था कि मैं अपनी प्रोमो बड़ा फिट बनाऊंगा, सब स्टोरी बोर्ड ये किया। ये मंडे को हुआ था, मैंने उस पर काम करना था, मैंने वो छोड़कर मंडे का दिन मुझे उससे उठा करना इस बार फेंक दिया। और ये बार बार करता ना, कुछ बनाता नहीं करना यार फिर बैठता करता, फिर घंटा काम करता, चलो मेरा नहीं कब क्यों सलमान भाई ने भी किया। और मैं कहता यार देख हैदर देख अभी करना पड़ेगा। और सलमान भाई को मैसेज किया, सलमान रिप्लाई ना करें, कंटेंट दो। अच्छा सलमान भाई को देखो, हमने उनसे बोला कि इसका हमें कंटेंट भेजे, जो हमने कर लिए। सलमान कहते हैं ऐसा करो कि ये वाला कंटेंट आप मुझे अगली वीडियो कौन सी है, ओ भाई ये डिलीवर नहीं किया। हाँ सरमत भाई ऐसी ना आगे की वो 50 दिन बाद की ऐसी बात करे, और मुझे इतना गुस्सा, मैंने बोला यार जो मेरे ऊपर ये गिरा, इसको तो पहले करो आप मुझे। और मुझे बोले तूने डिज़ाइन का कोर्स किया, फिर मैंने बोला
मैंने कॉल किया भाई ये चीज़ अच्छा, हाँ अच्छा तुम्हें मैंने वो कोर्स दिया था कि मेरा दिल क्या मेरे पास 48 घंटे में आज सो रहा हूँ मैं डिज़ाइन, अच्छा मैं ये सबको छोड़कर डिज़ाइन का कोर्स करने जो आपने मुझे दिया वो बैठ जाता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, उस वीडियो के बाद मेरा पर्सनल ज़ाती ख्याल ये है कि उसके बाद उस पे जो आपकी लर्निंग हुई होगी और सीखा, उसके बाद आपने कहा होगा कि यार अगर मैंने ये अजाब झेल लिया ना तो अब मुझे कोई अजाब सामने लगेगा नहीं। वो उसकी से बाकी में ऑल द नेगेटिव थिंग्स साइड वो जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो थी ना वो सीखी ही उस पे, उससे पहले नहीं आती थी। मतलब मैं जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था कि वो वीडियो, क्योंकि मैंने वॉक्स देखा है ना और मैं वॉक्स ऐसे विजुअलाइज किया तो अच्छा है तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो वो वीडियो जब वो बनी थी ना तो मुझे नहीं लगा फर्क यार। पहली दफा जब देखी तो खुद यकीन अच्छा ये बन सकता है, बना लिया, नहीं बनाया। गिवन 2 days मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपने कोई भी नई चीज करनी होती है ना उसमें आपको खींचना जरूरी होता है, वरना आप अगर कंफर्ट जोन में रहते हैं ना 8-8 घंटे वाले। अपनी वीडियो प्लग करूं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है याद है मेरी वीडियो ऑन दिस, यू हैव टू लाइक अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तो कुछ भी कर सकते। हाँ, और वो जब तक आप खींचोगे नहीं, आप अपने 8 घंटे पूरे लगा भी लो, आप बैठे रहोगे कंप्यूटर पे, आप कॉन्स्टेंटली करोगे ये इस वजह से नहीं हो सकता, ये इस वजह से नहीं हो सकता। जब आपके हाथ बांध दिए जाएं, जब आपको होता है कि यार आप करना ही करना है, कहते तलवार लटक जाए ना आपके ऊपर बस फिर। मुझे उस टाइम सिर्फ एक मसला ये था कि वो वीडियो ऑब्वियसली 1 महीने तक डिस्कस हुई है, उनको वो टॉपिक पता थे, ऊपर से वो कंटेंट इंटरनेशनल रिलेशन पे था जिसके बारे में मुझे जीरो नॉलेज है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अब मुझे ना इनिशियली पहले सब चीज़ें समझनी है कि अच्छा अफगानिस्तान की वीडियो थी तो अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, इससे पहले मैं इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मुझे समझना है। 2 दिन का तो खैर अनरियलिस्टिक था वो। मैं यही पूछने लगी थी आपने कैसे सेट किया था वो 2 दिन का टाइम, और आपको लग रहा था कि वो बन जाएगी 2 दिन? पता नहीं, मैं रियलिस्टिकली मैं एक उस पॉइंट पे मैं जनरली खेलता हूँ कि एक्स्ट्रा कभी कभार आप, सो आई गिव अ वेरी कंफर्टेबल टाइम लाइन। मैं जनरली चाहता हूँ कि यार टैलेंट को कंफर्टेबल करो। फिर अगेन ये वाली स्ट्रैटेजी के तहत एक पॉइंट पे आप आते हो और आके आपको होता है कि यार मुझे ना मैं एक्चुअली 7 दिन में हो जाए ना, क्योंकि वो पहली मुझे याद है वो फर्स्ट वीडियो और हमने अपना इंट्रो डाल दिया हुआ था और हम फंस ही गए थे कि कुछ आ ही नहीं रहा। तो टेक्निकली स्पीकिंग मैं उस पर 10 दिन बोल देता, मैं 10 दिन बोल देता ना तो वो 15 दिन में बनती। वो 2 दिन में कहने का मकसद ये था कि यार अगेन पुश निकालो, एक इतनी अनरियलिस्टिक चीज़ दो कि जिसके ऊपर वो कहेंगे यार अच्छा लेट्स फिगर इट आउट। बिकॉज द थिंग इज़ कि मुझे ये बात मुझे इल्म था कि मैं किसी को भी वो देता और किसी तरीके से भी देता, उन्होंने दिमाग में ये कहना था कि यार हमसे नहीं हो सकती। एंड दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान कि वो वही मैं कहता हूँ ना कि दिमाग में ही बंद किया हुआ है कि यार मैं तो ये तो है ही नहीं, ये तो बुरा कर सकता है, ये तो ये कर सकता है। वी व्हेन इट कम्स टू आवरसेल्व्स वी आर प्रीटी ओके विद मीडियोक्रिटी। एंड 2 दिन की टाइमलाइन आपको एनेबल इस चीज़ पे करती है कि यार आप मीडियोक्रिटी के अंदर ही आप एंड रिजल्ट निकालो, क्योंकि हम ख्वाब देखते रहते हैं कि यार कोई बहुत मैजिकल चीज़ होगी वो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप काम स्टार्ट ही नहीं करोगे बनाने के लिए। तो 2 दिन में एटलीस्ट ये हुआ कि मैंने इनको ये बोला था यार मुझे 2 दिन में एंड टू एंड वीडियो दो। मैंने उस पर ज़्यादा शोर नहीं डाला था कि यार क्या हो, किस तरह हो, ताकि यार वीडियो आएगी तो इंक्रीमेंटली उसको शायद 10 दिन में हम इसको बहुत अच्छी जगह पे ले जाएं, लेकिन अगर बनेगी नहीं तो आखिर में ये होगा 9 दिन बातें होंगी, आखिरी दिन बैठ के काम करो। हाँ, एंड आई थिंक जब वो प्रोसेस गुजर जाता है आप अपना एंड रिजल्ट देखते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि वाई इट वाज सेट दैट वे, कि क्यों हुआ। जिस तरीके से अब आप लोग कह सकते हैं कि हम कभी नहीं बना सकते थे लेकिन अब बनाने के बाद किया, बट जब आप उस टाइम से गुजर रहे होते हो तो जो अंदर से निकलती है ना इमोशन। बताऊं क्या था, पहला दिन इट वाज नॉट दैट हार्ड, वाज अ वर्क डे। हम लोग सुबह रात को घर से सो के आए, वो जो रात आई ना और फिर नींद स्टार्ट होना शुरू हुई, फिर अगला दिन आया पूरी रात नहीं, वो जो स्लीप डिप्रिवेशन जब किक हुई थी ना अगले दिन मिश्रा को अगर वो दिन याद हो जब मेरा जो नेक्स्ट डे हम लोग बाहर बैठे हुए थे और पूरी रात के नहीं सोए, वो जो सेकंड डे था ना फिर वो दिमाग पागल होना शुरू। और सुबह ना हैदर सुबह तकरीबन 12 बजे ना मुझे कहता है यार मेरे तो घर में पार्टी पता नहीं फंक्शन है कोई, मैं तो जा रहा हूँ और हैदर चला गया और मैं हैदर बात 4 घंटे के लिए गया था, मैं 4 बजे वापस आ गया था। नहीं 4 घंटे के लिए गया था, 12 से 4 गया था। नहीं फिर वापस तो मैं तो एंड अच्छा, हाँ, उस रात को रुके थे नहीं, उसके अगले दिन की बात है। अगले दिन मैं दोपहर में चला गया था, फिर वापस आ गया। 12 बजे तक चला गया, मैं बैठा हुआ मैं क्या करूँ। लेकिन ये था कि हम लोगों ने वो वीडियो एंड टू एंड डिलीवर की थी, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था लाइक जो मेजर को चेंज होने वाला, लाइक कुछ चेंज थी उसके अंदर। तो उसके बाद मुझे ये समझ आ गई थी कि मतलब वो आप वाली बात है, क्या आप वाली बात है, क्या जहन में होता है, हो सकती है वो। भाई उस वीडियो से पहले जो मैं अगर अपना शेयर करूँ ना, इसको फिर वीडियो बनानी आती थी, समद भाई वाज एन एक्सपीरियंस। अपना मैं बताऊँ मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेरे लिए तो ये था कि मुझे बिल्कुल मेरा उससे पहले ये काम था कि मैंने उस शो में इसकी हेल्प कर दी, एक एनिमेशन उसको बना दी, इसको बना दी। तो मेरा तो ये काम ही था कि मैंने पूरी वीडियो बनानी। मुझे क्या हुआ था कि मेरे लिए बिल्कुल इनके लिए स्टेप बेशक 70 to 100 होगा, मेरे लिए 0 to 100 था। मुझे एकदम से जो है ना 100 पर जाकर पूरी वीडियो टाइमलाइन फिर स्टोरी बोर्ड चीज़ें कुछ भी नहीं पता थी। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा। और इसके अंदर एक और चीज़ अगर आपको भूल गई है, मैं आपको याद कराऊँ, हम लोगों ने रात को अब मैं स्टॉक में डाला था, ये एनिमेशन बना रहे थे, तो स्टॉक जो डाला हुआ था ना हमारे पास, जो हमारे पास कंटेंट था वो मैंने सारा रात को डाला, ठीक है।
सुबह जब मरियम आई, सारा मरियम ने कहा वो मैंने अपडेट कर दिया, तो वो मैंने कहा मैंने सारी रात लगा दी उसके लगाया, तो अपडेट नहीं, अपडेट की सारा चेंज था वो। और अब मेरे समय इसका ये सीन था कि मैं बोलूँ ना कि ये क्या होगा, ये कहता था ये हो क्या मैंने कहा कि अगर इसको नहीं बताना है तो इसको मैं बोल रहा हूँ यार हैदर ऐसा करते हैं, ये नई चीज़ है, ये कर लेते हैं। अब हैदर ने 2 चीज़ें की ना, हैदर ने कहा ये क्या सीन है भाई, मैंने तो बना दिया। फिर मैंने जब इसको बताया तो हमने जो मुझे याद है एक उस पर एनिमेशन थी जो कि मतलब मैंने उस पर ना वो गुलदायरे वाली, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, वो उस पर मैंने बोला ना यार ये बहुत अच्छी है, बन सकती है, लगाओ, दिल को मना के लगाते पूरी रात लगा सुबह मरियम आई, उसने बोला इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसने ये भी नहीं बोला कि रिप्लेस करो, उसने बोला इसको काट। मैंने बोला यार एक एनिमेशन 6 से 8 घंटे लेती है, बहुत ज़्यादा। वो सारी डाटा वाली थी ना, डाटा रिप्रेजेंटेशन थ्रू एनिमेशन, वो वाकई में बहुत टाइम लेती है। तो खैर कर उसने गलत कुछ नहीं बोला, मुझे और काम नहीं करना, सिर्फ जो दुख हुआ ना कि आप इसको काट दो, और अब ये नहीं जाएगी वीडियो। एक्चुअली वैसे टाइम बहुत कम है, तो टाइम लग रहा है नींद को जाया करके, वो भी काम में नहीं आ रहा है। अगली 2 कर लेता मैं यही सोच रही हूँ, मैं जब ये लोग एक्सप्लेन करें ना कि सुबह मरियम आई और उसने ये आके बोला, और वो बोला था गिसरा आई, तो ये हम बैठे हुए थे। जस्ट इमेजिन आपको रात को एक तो नींद भी नहीं मिली, और फिर ऊपर से लोग चरपी हो गए सुबह आ रहे हैं, ये देखो ये नहीं है, सुबह मुझे याद है, अच्छा मैंने 5 बजे तक एनिमेशन 9 बजे तक, अच्छा इसकी आदत है, अगर इसको ये ना सोए ना, ये करता रहता है काम, कोई मसला नहीं, ये नींद छोड़ता रहेगा। मेरा ये कि मेरा पॉइंट आता है कि नहीं मुझे थोड़ी सी नैप ले लेता हूँ, फिर उठ जाता हूँ। 5 बजे के करीब ना, मैंने जब लास्ट एनिमेशन फिनिश की, मैंने उसको बोला मैं 2 मिनट सोऊंगा, तो ये इधर काम कर रहा था, इसकी ये उस वक्त यहाँ पर पर्दा होता था, आपको याद, इधर इसकी स्क्रीन की लाइट थी, मैं उधर दरवाजे में सो गया। मैं उधर दरवाजे में जाकर मैंने एक तकिया रखा, सायम सुबह 8 बजे आया, टूटा मारता है मुझे यार मैंने बोला इधर क्यों सोए हो, क्या कर रहे हो? मैंने बोला यार मैं इतनी अच्छी नींद में था, मेरी नींद 8 बजे मुझे सायम ने टूटा मार के उठाया, बोला उठो यहाँ से, क्या कर रहे हो? आपको वीडियो याद है मुसलमान भाई, वो एक टिप्स की वीडियो थी, एक टेप वो जो टेप्स की चूना लगा था, उसकी भी एनिमेशन मैंने की थी ना। मुझे बोला कि खैर में डिलीवर कर दो ना, प्लीज़ डिलीवर कर दो। मेरा दिल ही नहीं था वो वीडियो करने का, प्लीज़ डिलीवर कर दो। मैंने कहा यार चलो कर देता हूँ ना। मैं करने के लिए बैठा, पहले मैं शूट करने के लिए गया, फिर शूट करने के बाद एडिट करने के लिए बैठा, तो वो मुझे लाइक सारा दिन लगा, ऑफिस के वर्किंग आवर्स लगे, फिर सारी रात भी लगी, ठीक है। सुबह तकरीबन कोई मतलब मैं बैठा हुआ था, आई रिमेंबर ख़याम यहीं पे था, और सारी रात लाइव भी गया हुआ था इंस्टाग्राम, सुबह गया था, सुबह या तो सारी रात मैं यहाँ बैठा रहा, ठीक है। मुझे याद है कि आखिर में मेरे ख्याल से मरियम निकल के मुझे बोल गई थी अल्लाह हाफिज़ करके निकली थी, और मुझे पता ही नहीं चला मरियम दोबारा सलाम कर रही थी। ये होता था यार। और मरियम ने मुझे ये भी नहीं बोला कि आप सारी रात की बैठी में वो आई है फिर वापस आई है, आप सारी रात की उसको लगा था मैं रात को गया मैं वापस आके बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं उस वहीं बैठा हुआ था मैं, और वो मैंने वीडियो कंप्लीट कर, फिर 4 बजे में गया, नहीं गई वीडियो, मैं घर गया, मैंने को आराम किया थोड़ा सा, 6 बजे मैंने कहा सोता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं रात को आराम से नींद करूँगा ना। 2 दिन गुजर गए थे, रात को भी पूरी रात नहीं ग्रुप मैसेज आया कि वो कैंसिल हो गया वो शायद ना जाए, मैंने कहा यार। लेकिन ये कि हमेशा इस शॉर्ट टाइम में ना उस वीडियो के अंदर भी मैंने सीखा कि पूरी वीडियो कैसे बनाते हैं, और मैंने उस वीडियो में भी सीखा था। हम उसमें ये चीज़ सीखी कि जो चीज़ें हर चीज़ में, उससे पहले जो थी ना आदत ये थी कि इससे हेल्प ले लो, उससे हेल्प ले लो। जब आप 2 दिन और रात में अकेले हो ना, और अंधेरा है और स्क्रीन से वो टनल में, फिर आपको ये चीज़ सीखते हो कि भाई मैंने कैसे हल निकालना है, मसला आ रहा है तो हल। आप आए हैं फ्रीलांसिंग वाली साइड से, उससे पहले कितने साल आपने फ्रीलांसिंग की है? मैं 5 साल हो गए फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से ही फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी। नहीं, जो आपने हमें ज्वाइन किया था उससे पहले कितने साल हुए थे? 4 साल, मुझे 1 साल पहले हुए थे ना। और उसके बाद फिर आप फ्रीलांसिंग हाँ, की। हाउ वुड यू डिफाइन द डिफरेंस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहली दफ़ा फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सो दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद पीपल। एंड आई रिमेंबर अर्ली ऑन व्हेन यू वर हियर, तो आई थिंक द बिगेस्ट the thing that you lacked was working in teams, essentially, right? And that was the biggest challenge, and that really changed, evolved over time, उस तरह से। How was your experience? Because आपने मेरा ख्याल 6 months किया, 5 months किया, और फिर आप वापस चले गए, तो क्या डिफरेंस है between doing a job and day and night difference? I feel like this is also a potential video topic that I'll make something, कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा। I want to make a video on called freelancing or lonely profession. Freelancing ऐसा प्रोफेशन है कि आप लिटरली आप अकेले हो, और आप HR मैनेजर भी हो, फाइनेंस मैनेजर भी हो, आप CEO भी हो अपने बिजनेस के, और आप हर चीज़ हो, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग जो आपको एक चीज़ सिखा देती है ना, खासतौर पे लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने अभी कई साल किया, तो वो जो आपको एक चीज़ सिखा देती है वो ये होती है कि आपको एक नोड में बैठ के मतलब जो मसला आएगा ना, उसने मेरी मेंटल ट्रेनिंग ऐसे करती है कि अब मुझे कोई मसला आएगा ना, मुझे बस ये मैंने इसका हल मैंने निकालना है, ये क्यों मेरी मदद करे,
मैं तो अकेला हूँ, ऐसा सारा पैसा भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो मेरा तो वो ये चीज़ है। पाकिस्तान और मतलब जब 189 जब मैं आया था तो यहाँ आके मुझे पहली दफ़ा ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, आप एक्चुअल हेल्प ले सकते हो अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हो। अच्छा, आपकी तरह एक और भी हो सकता है। मेरे लिए तो मैं ही हूँ। जब मैं शुरू में आया ना, तो शुरू में आया तो मैंने उनको देखा, मैंने ये सब कौन है, फ्रीलांसर तो मैं हूँ, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, इनकी क्या सैलरी है जो तो मेरी इवन बहुत, मुझे पता है बहुत टॉक्सिक माइंडसेट था, लेकिन था बहुत टॉक्सिक माइंडसेट था मेरा शुरू में आई यूज्ड टू, देयर वाज अ टाइम आई वुड लुक डाउन ऑन सम पीपल अनइंटेंशनली। आई वुड लुक डाउन कि यार ये क्या है, इसको क्या पता तो सब कुछ मुझे। फिर मुझे उसके बाद समझ आया कि हाँ सारे पैसे नहीं मैं तो एडमिट करता हूँ जो चीज़ है, लेकिन ये कि फिर उसके बाद मुझे रियलाइज, फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने काम देखा। जब मैंने काम देखा तो मैंने बोला कि अच्छा मुझे कुछ नहीं, काम तो ये लोग कर रहे हैं, मुझे तो, मैं तो स्लाइड शो वीडियो बनाता हूँ, काम तो ये है, ठीक है। तो फिर मुझे थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ, फिर मुझे शदीद इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ। उसके बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं, अच्छा क्रिएटिव इंडस्ट्री में जो मैं जिस नोड में चल रहा हूँ ये तरीका नहीं है, ये गलत है। ये सिर्फ वही फ्रीलांसिंग मंजन तरीका है, आप कर रहे हो। असल जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है वो ऐसे चलती है, काम ऐसे चलती है, बड़ी वीडियो ऐसे बनती है। बड़ी वीडियो में आपको रिसर्चर भी चाहिए, वो भी होता है, उसका भी इतना इंपॉर्टेंट वो टीम में काम करने का एक अपना यूटिलिटी होती है। क्या यू वांट टू डू समथिंग, आप कंटेंट्स के अलावा भी आपने जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो आप विल हैव टू वर्क विद द सेट। ये मेंटालिटी मुझे पता ही नहीं थी, ये चीज़ मुझे थी ही नहीं। ऐसे भी हो सकता, मेरा ये मेंटालिटी थी कि अगर वीडियो बनानी, अभी मुझे मुजम्मिल भाई ने हायर किया है, वीडियो बनानी है, मेरी ये सोच थी कि वीडियो बनानी थोड़ी तो मैं बनाऊंगा ना, बस मैं बनाऊंगा, कोई किसी की क्या ज़रूरत है। फिर मुझे 4-5 मिनट बाद समझ आया कि जब तक जब मरियम की कीवी दो हफ्ते की रिसर्च और उसमें लाया हुआ वो पॉइंट, जब तक मेरी वीडियो को कोई, मेरा तो 5% है, 95% तो वो है। ये जो पॉइंट है ना, मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं था उससे पहले, मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ग्रेट रियलाइजेशन। और इस चीज़ के ऊपर ना जो ये वाली बात, and then I went back to doing the same thing because it pays really well. But again, वही बात है कि it's really just about learning this. Again, what you were doing wasn't wrong, right? But you lacked the viewpoint of an alternate side. अब सवाल उसमें ये आएगा कि आप यहाँ से ये चीज़ सीख कर गए, तो how do you convert your freelancing career into a potentially agency career? 100%, जिसमें आप बड़ी लेवल की हायर वैल्यू चीज़ें कर सको। जो मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर हमेशा कहता हूँ कि यार ग्राफिक डिज़ाइन के लोगों से निकल के बंदा थोड़ा बड़ी लेवल की चीज़ कर सकता है, और उस पर टेक्निकली फ्रंट फेसिंग में फ्रीलांसर ही है, बट एक्चुअली नीचे एक पूरी टीम अटैच्ड है और वो मिलकर एक देयर क्रिएटिंग समथिंग ऑफ बिगर वैल्यू। दैट इज द ओनली वे टू स्केल इन फ्रीलांसिंग। आपको पता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में अब मैं जिस पॉइंट पर हूँ, देयर इज नो फर्दर फ्रीलांसिंग इफ आई स्टे लाइक दिस। अगर मैं अकेला हूँ राइट नाउ, आई फैमिली एम्प्लॉय। कैसी जा रही है फ्रीलांसिंग आजकल? पिछले 2 महीने में थोड़ी डाउन हुई है, क्योंकि क्यों हंस रहे हैं? क्यों? क्या हमारी होस्ट आज बहुत ही काम कर रही है। मतलब मैंने ना पिछले 10 मिनट के अंदर मैंने लिटरली पूरा का पूरा मैन्यूवर किए कॉन्वर्सेशन। आप और मैं डिफरेंस है ना, ये हैदर ने पहले भी बोल दिया ऑफ कैमरा। अच्छा, मेरे आपने एक्चुअली ना उनका कॉन्फिडेंस डाउन किया, वरना आपने कभी कॉन्फिडेंस देखा वाकई में? गम आवर में यूसरा का कॉन्फिडेंस ऐसा नेक्स्ट लेवल होता है कि मेरी ब्लास्ट हो जाती है। बट ऑनेस्टली लाइक द क्वेश्चंस दैट यू वर आस्किंग, आई वाज जस्ट जनरली टेकिंग इन के यार अच्छा हाँ ये भी है और वैसे है। तो कॉन्वर्सेशन थोड़ी सीरियस हो गई थी, मेरे एलिमेंट्स आप लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिए। मैं गम बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर गम से याद है कि जो आपने अभी क्वेश्चन मुझे, अगर मेरा गम देखा जाए तो इस वक्त मेरा गम यही है, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान इज इन अ वेरी डायर स्टेट राइट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स। एक तो पहली बात है कि दिस इज फॉर 3 years जो पिछला टेन्योर था पिछली गवर्नमेंट का, वी वर द फर्स्ट टाइम हमें पहली दफ़ा रिकग्निशन मिली, तो हम लोग पहली दफ़ा एलिवेट हो रहे थे। मैं आपको बताऊँ, मेरे घर ईयर बुक आई, आई जस्ट रजिस्टर्ड एज अ फ्रीलांसर समवेयर, मुझे याद भी नहीं था, और गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से ईयर बुक का लिखा था टू थैंक ऑल द फ्रीलांसर्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने उसकी फोटो खींच के स्टोरी पे भी लगाई थी, अगर तुमने देखा। हाँ, तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ फर्स्ट हमें कुछ नहीं, हमें बैंक अकाउंट नहीं खोल के देते थे, तो हमें तो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ थी। तो अभी जो पिछला ये हुआ कि फर्स्ट टाइम हमारे ऊपर टैक्सेस की बातें आना शुरू हुई हैं, फिर उसके बाद ये आना शुरू हुआ है कि ये तो हुंडी करवाते, मतलब बहुत अजीब किस्म की बातें आपने सुना होगा हमारे फ्रीलांसर्स के बारे में। जबकि इसमें सनी अली ने कितनी मज़े की बात की, उनकी मैं वहाँ पर कोट करना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि ये ऐसी इंडस्ट्री है कि गवर्नमेंट को लगे जस्ट डोंट डू एनीथिंग एंड दे विल ये कर, आप हमें मत मत ना, तो मैं नहीं ना, हमने ना कभी फ्रीलांसर्स ने सब्सिडी मांगी, ना मैंने बोला कि मुझे प्लॉट दो, ना मुझे कुछ दो, मैं रिमिट ला रहा हूँ, मैं जो भी ला रहा हूँ, मैं इकोनॉमी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं इकोनॉमी भी ड्राइव कर रहा हूँ आपकी, मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। वो आजकल वो टेक्सटाइल वाले उन्होंने एक इतना बड़ा इश्तिहार निकाला कि जी हमें गैस की सब्सिडी दी जाए, हमें बिजली प्रॉपर दी जाए, हमें ये दिया जाए, तब जाकर हम अपने डॉलर लेकर आएंगे मुल्क के अंदर। फ्रीलांसर अपने दड़पों में बैठा हुआ है और उसको कोई सपोर्ट तो दूर की बात है, विद ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स ही इज स्टिल मेकिंग मनी, और फायदा मुल्क को हो रहा है, ऐसे नहीं करते हो फलाना।
बांग्लादेश में रिवर्स टैक्स है, आपको पता है? फॉर एवरी डॉलर यू अर्न देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज दैट द गवर्नमेंट पेज यू. Damn. दैट्स हाउ दे आर सपोर्टिंग द फिनांस. मैं ये भी नहीं मांगता, मैं नहीं कहता मुझे गवर्नमेंट दो, लेकिन छोड़ दो यार. अब ये हुआ है कि पिछले जो 2-3 महीने में न्यूज़ हुई, उसकी वजह से फियर मॉन्गरिंग हुई फिनांसिंग कम्युनिटी में, लोगों ने डॉलर रोकना शुरू कर दिया. आई रिसेंटली वेंट थ्रू अ मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई गॉट मैरिड. तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं खर्चा कर रहा था. मैं आई रेनोवेटेड माई रूम, मैंने चीज़ें की. उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं हेजिडेंट था कि मैं डॉलर नहीं निकालूंगा. फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में आपको पता है ग्रुप्स बन गए. अब फ्रीलांसर्स हैं ना जिनके पास कैश पड़ा हुआ है, वो कैश अपना एक दूसरे फ्रीलांसर्स को बेच रहे, डॉलर मुझे भेज दो. मैंने पूरा कमरा रेनोवेट किया. आपको पता है कि रेनोवेशन में कितना खर्चा आता है, हर चीज़ करते चीज़. मैंने $1 भी नहीं निकाला. मैंने डॉलर इधर उधर भेजे फ्रीलांसर्स को, उनसे कैश मैच ले लिया. हमने $1, क्योंकि हम लोग वी आर प्रोटेस्टिंग. इन प्रोटेस्ट फ्रीलांसर्स आर नॉट कैशिंग आउट देयर डॉलर्स. सबके डॉलर बाहर पड़े हुए. बस वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर, अभी मुझे $1000 चाहिए. मैंने ग्रुप में पोस्ट किया, यार मुझे $1000 किसके पास पड़ा है? 2 लाख कैश. उसने बोला मेरे पास पड़ा है, लॉ पेनियर का ईमेल दो. $100 उसको भेजा कैश, उसने अपना रुपया भी डॉलर करवा लिया मेरे से. डॉलर. हम लोग इस लेवल पर आ गए. देयर इज लेवल ऑफ प्रोटेस्ट. हमारा और ये सिर्फ फ्रीलांसर्स नहीं कर रहे हैं, आपके आईटी इंडस्ट्री है ना, ये आईटी इंडस्ट्री सारों ने दुबई तुर्की वगैरह में कंपनियां खोली हुई हैं. सारा पैसा उधर आ रहा है. दे सेंडिंग द मिनिमम गुजारा अपना. और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है. रजा बाकिर का कल डॉन के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है, एक्स गवर्नर स्टेट बैंक. रजा बाकिर भाई तो कौन नहीं जानता. तो उन्होंने ये बात लिखी है कि आईटी वालों और फ्रीलांसर्स को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने रोशन डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट किया. और उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि ये लोग इस वक्त पैसा इस तरह रोक रहे हैं. सो दिस इज नॉट इवन अ सरप्राइज. दिस इज अ एक्स गवर्नर टेलिंग यू के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इज बीइंग हेल्ड. दिस इज मैं इनसाइडर बता सकता हूँ ना. आई एम इन कांटेक्ट विद हंड्रेड्स ऑफ फ्रीलांसर्स बिकॉज 5 साल से तो कम्युनिटी बन गई. अब इतना एजिटेटेड है एक हैप्पी फ्रीलांसर जो पिछले 3 साल में हैप्पी था. इसको घर में बताओ ईयरबुक, मैं कितना खुश हूँ. ईयरबुक आ रही थी, हम डॉलर निकालते थे, खुशी होती थी कि यार मैंने पाकिस्तानी इकॉनमी को सपोर्ट किया. ठीक है, वो फीलिंग, वो खुशी हमसे छीन ली. और एक मोटिवेशन थी, एक होप थी कि यार एक होप थी, मेहनत करेंगे, कुछ बड़ा बनाएंगे, बड़ा विजन होगा. कल को शायद मैं कोई रजिस्टर्ड फ्रीलांसर बन जाऊं, मेरी कोई इज्जत हो, कोई चीज़, मतलब कुछ ख्वाब थे ना हमारे. अगर ये एजेंसी बन जाती है ना, और एजेंसी के बाद थोड़ा टैक्स लगता, तो इनको समझ आ जाती कि यार अब तो हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गए हैं, अब तो हम लोग टैक्स दे देंगे कि अब हम लोग बड़े हो गए हैं. अभी वो चीज़ ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है, और वो काम करने वाले बच्चे, अब मैं भी बजाय बात है 19 साल का 18 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अगर ये कर दोगे कि यार अब जो फ़ायदे दे रहे हैं आपके, जो फ़ायदे दे रहे हैं यार मुझे. द थिंग इज कि इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट दैट ओ आप इतने बेवकूफ़ हो, आप ये हरकतें कर रहे हो, आप ज़्यादती कर रहे हो. क्वेश्चन मेरा उस पर यही आता है कि आपके मुल्क को सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त डॉलर्स का है और वो कम्युनिटी डॉलर ही लाती है. हाउ कैन यू लाइक व्हाट वर यू थिंकिंग यू नो कि यार हमें इससे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा. अब आपके डॉलर कम हो रहे हैं, आपको पता ही ये मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं. व्हाट वर यू थिंकिंग कि द ओनली कम्युनिटी दैट इज ब्रिंगिंग डॉलर्स टू पाकिस्तान. वो हमेशा ये होता है कि जब भी कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं ना, तो पहले मार्केट सेंटिमेंट देखा जाता है, तो हमेशा आउट की जाती है. उसके बाद मार्केट उसके ऊपर डिबेट करती है. अगर मामला ज़्यादा नहीं हुआ तो कर देते हैं. अगर बहुत खप मच गई, जो कि मची थी जाहिर है फॉर गुड रीजन, तो फिर वो हो गया कि नहीं इससे तो हुआ ही नहीं. अच्छा 30% का बोल के 1% लगाया ना. अब चलो 1% भी लग गया हमारे पर, मैं उसमें खुद पर भी खुश नहीं हूँ. ठीक है, लग तो 1% तो 1 यू आर टेकिंग 1% ऑफ माय अर्निंग. ठीक है, लेकिन अगर यही ये लोग वो 30% वाली खबर ना छोड़ते ना, क्योंकि उसके बाद से जो वो स्नोबॉल इफेक्ट हुआ है ना एक कम्युनिटी के अंदर. क्योंकि ये फ्रीलांसर एक लोग बोलते हैं कि ये है कि ये बहुत अकेले काम करते हैं. फ्रीलांसर सर्विस वेरी कम्युनिटी ड्रिवन, बहुत कम्युनिटी है इनकी, बहुत ज़्यादा है. फेसबुक ग्रुप्स हैं, ये हैं, और फिर इनके थॉट लीडर्स बड़े थॉट लीडर्स हैं, उनकी बड़ी कल्ट लाइक फॉलोइंग है. वो एक बात अभी वो हिशाम सरवर ने जो फेसबुक पे किया था कि सोच लो 30% लगा रहे, उसके बाद आप वो पोस्ट लोगों ने स्क्रीनशॉटें कर करके ट्विटर पे, तो ये बड़ी इस चीज़ वो उसके बाद जो वो स्नोबॉल इफेक्ट हुआ है ना, इस वक्त फ्रीलांसर करंट गवर्नमेंट से बहुत एजिटेटेड है, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है. सब बाहर के ऑप्शंस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो वही है कम्युनिटी जो आपके. तो एक तो मेरा सबसे बड़ा गम ये है, दूसरा गम मेरा ये है जो चले जो करंट गवर्नमेंट, वो दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन इज नॉट ओनली हियर, इट्स इन द वेस्ट एज वेल. राइट. तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अब क्लाइंटेल भी हमारी कम हुई हुई है आजकल. तो ये है कि हमारा ओवरऑल गम टाइम ही चल रहा है फ्रीलांसर्स का. हालात बड़े टाइट हुए हैं. मैं जो है वो उस टाइम जो आपने सवाल किया था कि फ्रीलांसिंग का सीन है, उससे मैं थोड़ी सी बात लेके आ रहा था. टीम वाली बात हो रही थी ना, टीम की तरफ कि लाइक हम लोग जब काम कर रहे थे, हम स्टार्ट में जब काम कर रहे थे बहुत, तो उस टाइम ना लाइक मैं ज़्यादातर वो था स्टार्टिंग में तो खैर TBT के अंदर तो डिफरेंट सीन था, लेकिन कमर्शियल काम हम जो कर रहे थे उसके अंदर वो ज़्यादा यूसरा की तरफ से आ रहा होता था कि यूसरा, जिस टाइम उन्होंने कहा ना रिसर्च वाली चीज़ थी कि यूसरा कि मरियम, जब मुझे पता लगा बाद में कि
मरियम रिसर्च करिए तो आई एम एबल टू मेक वीडियो। अगर मैं वो प्री प्रोडक्शन वाला काम ना कर रही होती वो तो फिर लाइक मैं क्या ही कर लेता, ठीक है। तो वो वाली चीज़ थी कि हम लोग भी ऐसे काम कर रहे थे कि वो सब चीज़ युसरा की तरफ से होकर आ रही थी। अगर युसरा फॉर एग्जांपल नहीं है स्टोरी बोर्डिंग में तो स्टोरी बोर्डिंग भी नहीं हो रही होती थी, ठीक है, और वीडियो भी नहीं बन रही होती थी, बड़े मसले आते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि टीम में काम करने के साथ आप किस तरह काम मैं होस्ट से गेस्ट बन गई। थैंक्स गाइस, थैंक्स। उन्होंने बोला कि मैं तो बोल नहीं रही तो मुझसे सवाल भी पूछ लिया जाए ताकि मेरी पार्टिसिपेशन थोड़ी हो जाए। गुड मूव। आई थिंक जनरली मेरा ये सीन रहा था कि मैं हमेशा से लाइक खुद ही काम किया करती थी ऑब्वियसली। मतलब मेरा भी यही होता था कि कोई मेरी इतनी हेल्प नहीं करता था, तो मुझे हमेशा से सेल्फ रिलायंट होने की आदत थी कि यार मैं अपना काम खुद कर लूँगी, ये मेरा काम है, ये वो। बट देन वो काम होते हैं जो ऑब्वियसली आपको करने आते होते हैं, तो आप जाके कर रहे होते हो और फिर आपको लगता है कि यार मैं कर सकती हूँ और ये वो। जब आप आगे जाते हो, प्रोग्रेस करते हो, प्रॉपर प्रोफेशनल में जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं आप नहीं कर सकते। लाइक आई कैन नॉट गो आउट एंड एडिट अ वीडियो लाइक क़यामत, ठीक है, वो मेरी है ही नहीं। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे यूनिवर्सिटी में रियलाइज़ हुई थी कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग टीम मेंबर्स। लाइक टीम मेंबर्स में ये होता है कि काम डिवाइडेड हो जाता है, हर कोई अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करता है, बट इन दी एंड सिनर्जी होती है। जब हम टीम प्रोजेक्ट्स करते होते थे तो रिसर्च का काम मैंने ले लिया, एडिटिंग किसी और ने ले ली, वो कोई और कर रहा है, एंड देन इन दी एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता था और उसकी तारीफ़ होती थी। तो एट दी एंड ये होता, और हम वहाँ पे हमेशा हर किसी को ये कर रहे थे कि ओके तुमने भी काम किया, तुम्हारा भी है, ये भी है, वो भी है। बिकॉज एट द सेम टाइम हमने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखे थे जहाँ पे बेचारी एक ही लड़की काम कर रही होती थी और सब के सब जो है ना वो लेके चले जाते थे, हाँ, क्रेडिट लेके चले जाते थे। और हमने हमेशा कहा था कि ऐसे नहीं हो सकता, हमें अपना पार्ट प्ले करना है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि आप कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें कोई और ही करेगा, और वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। सो व्हेन यू कंबाइन टुगेदर तो तब आपके पास सिनर्जी है। सो व्हेन वी केम हियर एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन थिंग्स, सो रिसर्च करना या फिर उसको स्टोरी बोर्ड करना या डायरेक्शन देना, इट वाज समथिंग दैट वाज कमिंग नेचुरली टू मी बिकॉज आई हैड कंज्यूम्ड इट और मैंने किया हुआ था। एंड एडिटिंग इज़ समथिंग जो कि मैंने ट्राई भी किया तो मेरे कभी भी पल्ले नहीं पड़ी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैंने हाफ हार्टेडली ट्राई किया, लेकिन मतलब इट्स समथिंग जो कि That was not your thing, right? या इट वाज नेवर माय, इट्स अ वेरी ट्रेड पर्सनल पर्सन टू पर्सन। हर कोई ना टेक नर्ड या टेक, उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेक्निकल जरूर, क्योंकि इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। या सो मैंने उसको बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर मी। इफ़ आई वांट टू लर्न इट आई विल लर्न इट एंड आई कैन एडिट इट, वो कर लेंगे। लेकिन डू आई एंजॉय डूइंग इट, वो वाली चीज़ अलग थी। बट डू आई एंजॉय मेकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोरी बोर्ड्स, आई वॉज एंजॉइंग डूइंग इट। तो फिर वो वाली सिनर्जी इस तरीके से होती है कि टू एक्सेप्ट कि यार मेरी यहीं तक है, मेरी यहाँ पे आके लिमिटेशन है, एंड अगला बंदा वहाँ पे बहुत प्रो है, ठीक है। टू एक्सेप्ट कि यार आई फील लाइक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी डू इज कि वी टेंड टू अंडरप्ले आवर स्ट्रेंथ्स एंड कॉन्स्टेंटली बी अंडर लो सेल्फ एस्टीम के यार वो देखो वो बंदा बोलने में कितना अच्छा है भाई, तू चार और चीज़ों में इतना अच्छा है, या ऑल्टरनेटिवली वाइस वर्सा। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट, आई मीन आई वुड प्रॉब्ली लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू कि आप लोगों का अपना एक स्ट्रेंथ आपने सोची भी होगी कि यार मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है। हाउ आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट स्ट्रेंथ? बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल, उनको यही समझ नहीं आती कि यार मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। हाँ, सो ट्रू। अच्छा, मैं जवाब देती हूँ बिकॉज मुझे जहन में आ गया है इसका जवाब। थोड़ा सा पॉइंट बोलूं, मुझे खुद समझ आया हाउ दरमियान में इन्होंने जो पॉइंट बोला, सोच रहा हूं मुझे कैसे समझ आया कि आपका एडिटिंग के लाइक टेक्निकल बंदा होना चाहिए, और टेक्निकल बंदा का मसला होता है वो कॉन्सेप्ट जो प्री प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव्स के अंदर मसला होता है कि लाइक प्री प्रोडक्शन वाला कोई सीन ही नहीं होता उनका। तो ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। क्रिएटिव बंदा थोड़ा सा उस, बिकॉज क्रिएटिव उसी को ऐड करने के लिए, क्रिएटिव इज समथिंग दैट फ्लोज लाइक यू नो, आप उसको प्रोसेस के अंदर जब डिफाइन करने लगते हो तो आप थोड़ा सा वहाँ पे ना उसको, बिकॉज बहुत वो जिस तरीके से शायर होते हैं उनको शेर बस आ जाता है। आपने स्टोरी, हाँ आपने स्टोरी लिखनी है तो आपको बस स्टोरी आ जाएगी किसी टाइम पे। आप ये नहीं, हम दोनों के बारे में था, ठीक है, तो वो इस तरह क्रिएटिव थोड़े उसमें फंस जाते हैं। बट कमिंग टू द पॉइंट वेयर हाउ डू यू रियलाइज इट, आई थिंक इट्स मोर अबाउट ट्रायल एंड एरर। लाइक आपको रोल मिले थे, मुझे भी रोल मिले थे जहाँ पे मुझे एज अ कैमरा पर्सन और एज अ एडिटिंग करना था, एंड आई डिड अ मिजरेबल जॉब एट दैट, ठीक है, and I did not even enjoy the process, right? But at the same time when they gave me the job कि तुमने research करनी है, या फिर there was this one thing, हमने एक मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी अपनी यूनिवर्सिटी में, और ना अब
आप अपने आप को समटाइम्स, जिस तरह आपने बोला कि बहुत अंडर प्ले कर जाते हो, आपको नहीं पता चल रहा होता। तो उसमें इन्होंने कहा था कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है तो पैनलिस्ट बिठाने हैं, तो अब कौन बैठेगा कौन बैठेगा कौन बैठेगा, 2 ग्रुप्स में पूरी क्लास डिवाइड हो गई। अब जो मेरा वाला ग्रुप था वो बोले युसरा बैठोगी तुम बैठोगी। मैंने कहा मैं नहीं बैठ रही, मैं नहीं बैठ सकती, मैं बोल ही नहीं सकती, तुम लोग को क्या लगता है? नहीं, तुम बहुत अच्छे जवाब देती हो, तुम बहुत अच्छे जवाब देती हो, प्लीज़ तुम बहुत अच्छे तरीके से बोलती हो, प्लीज़ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दे न्यू दैट आई हैड इट इन मी कि मैंने बात किस तरीके से करनी है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आई डिड नॉट हैड एनी कॉन्फिडेंस इन मी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाके मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। आई वॉज एक्चुअली प्लेइंग फाइनेंस मिनिस्टर लाइक टाइप ऑफ अ रोल, ठीक है। मेरा फाइनेंस मिनिस्टर टाइप का रोल था, कुछ इस तरीके से था उस टाइम पे। उस टाइम पे दूसरी गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो हाँ, वहाँ पे बैठे हुए थे एंड देन हम कर रहे थे एंड देन बहुत सारे सवाल आए एंड अच्छा, अब ना लोग बहुत जो मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे हुए ना, वो अब एनर्जी और पावर पे जब जर्नलिस्ट सवाल, लाइक हम जो दूसरी टीम थी वो एज अ जर्नलिस्ट प्ले कर रही थी, वो सवाल करें तो ये यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि नहीं हमने तो ऐसे करना था, हमने ऐसे किया, मतलब बहुत उसमें आ रहे हैं कि यार नहीं ऐसे नहीं, ये डिसीजन इस वजह से लिया गया, एनर्जी में ये होता है वो कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं। खैर लगे हुए आपस में लगे हुए हैं ना करने। मैं बड़ी आराम से वहाँ पे साइड पे इस तरीके से बैठी हूँ कि अच्छा ठीक है मेरे पे सवाल आएगा, देखूँगी क्या करना है। अच्छा, मेरे पे ना उन्होंने एक ही सवाल रखा था। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुआ था, ठीक है, पिछली हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंज किया था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिछले दिन तो मुझे पता था कि कुछ इसी तरीके का पूछेंगे कि भाई अब आप लोग चेंज करते रहते हैं हर वक्त ये वो करके। खैर उन लगे हुए थे, अब वो बात कर रहे थे ना, उन्होंने मुझसे ना जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा कि अच्छा आपकी तो पोजीशन चेंज हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या सीन है ये वो। तो मैंने कहा कि भाई उस टाइम पे वी वर प्लेइंग पीटीआई ना, सो वी लाइक कि हमने जब अपनी पूरी पार्टी खड़ी की थी, वी टॉक्ड अबाउट लाइक वी आर गोइंग टू ब्रिंग चेंजेस, लाइक चेंजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जो भी काम करेगा। और उस चेंज को देखने के लिए अगर हमें लग रहा है कि एक बंदा वहाँ पे अभी उस तरीके से नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हम और मज़ीद चेंजेस करेंगे। हाँ। तो चेंजेस तो होती रहेंगी, तब्दीली का कहा था तो तब्दीली आती रहेगी जब तक नहीं समझ में आ रहा ना कि कौन किस पोजीशन पे जा रहा है। मैं ऐसे बोली और मैं पीछे होकर चुप करके बैठ गई। लाइक ओके ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ख़त्म हो गई है वो, अब आए रिमार्क्स की बारी, ठीक है। तो ना वहाँ पे भी जो हमारी प्रोफेसर थी वो सबको बता रही थी अच्छा तुमने ये नहीं किया, ऐसे नहीं होता, ये वो नहीं होता। अच्छा, फिर जब वो मुझ पे आई ना तो वो कहती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती आपने कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे अपने आप को कंपोज किया था। व्हेन यू आर सिटिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस देन यू कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि दैट्स व्हाट दे वांट। या सो यू कैन नॉट बी लाइक ओ ऐसे हो गया वो हो गया ये हो गया। आप आई, आपने आराम से जवाब दिया, बोल के चलेगी, वेरी कंपोज सेल्फ, थोड़ा वेग था जो था, लेकिन दैट्स हाउ इट इज, राइट, दैट्स हाउ एक्चुअली इट इज। एंड देन शी वाज लाइक आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आपने इतनी प्यारी आवाज़ से आपने आके बोला है और इतने कॉन्फिडेंस से आपने बोला था, तो सारे मार्क्स तो आपके वहीं पे थे। And that's where I realized, there are certain things that I can do and other people cannot do. So I'm good with words. I'm good with presenting them. And then with multiple projects, when they gave me research part, when they gave me, come up with things like concept, इसको build कैसे करना है, business development वाली जो सारी चीज़ें थी, I was good at it. So you try and then you realize इस तरीके के incidents है कि oh maybe this is my thing, this is I can explore. So जिस तरीके से podcast थी starting में I was very uncomfortable with it कि यार मैं क्या बोलूँगी कैसे नहीं बोलूँगी, but अब हम गम आवर कर रहे होते हैं, मुझे आधा टाइम नहीं याद आता कि कैमरा यहाँ पे है, because now it's coming like I know you guys, I have been interacting with you and now I'm just sharing my thoughts. So वो इस तरीके से कर करके आपके अंदर से आता है। तो समटाइम्स पीपल आइडेंटिफाई थिंग्स इन यू बिफोर यू डू, एंड वो आपको बोलते हैं या एंड देन यू एक्सप्लोर इट एंड देन यू रियलाइज you exploring it is very important. I think it's the can do attitude as well. For a lot of times people are able to identify it and they come to you and you're just like यार ये जी मेरा दिमाग क्यों खा रहा है भाई, मुझे नहीं करना ना, मुझे नहीं आता ये। और वही वाली बात है कि you could have been like यार मुझे don't put me in this press conference because I haven't done it, I'm scared, but at least you gave yourself the opportunity to actually go out there and explore and then उसकी A/B testing के ऊपर आपने कहा कि यार editing नहीं चल रही, ये चल रहा है। That's right. What do you think Nadir? जमील भाई, मेरे लिए हमेशा से जो चीज़ मेरे लिए डिफाइनिंग फैक्टर रही ना, वो मैंने अपनी जो टीनेज जितनी गुजारी ना, स्पेंड इंटायरली इन गेमिंग। सो मैं गेम किया करता था। तो कौन सी गेम्स खेलते थे? मैंने ऑलमोस्ट नेशनल लेवल तक भी पाकिस्तान में डोटा खेली है। अच्छा, ओह वाओ, आई डिड नॉट नो। टैक्टिक्स जीता हुआ हूँ, नेस्कॉन में मैं दफ़ा सेकंड आ चुका हूँ, टैक्टिक्स इकरा वाला जो होता है ये जीत चुका हूँ। तो उस तक मैं बहुत ही पागल था। तो उसमें मैंने अपने अंदर एक हमेशा एक बात नोट की थी कि आई हैड दिस एबिलिटी टू टनल विजन,
और वो सिर्फ होती थी गेम में। उस वक्त जब गेम में मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता था ना, तो मॉनिटर के अलावा सब काला हो जाता था, बेशक लाइट जल रही हो कि नहीं हो, और मॉनिटर भी ना गोल हो जाता था बीच में, और अगर डोटा में हीरो होता है आपका तो मुझे सिर्फ मेरा हीरो नज़र आ रहा होता था और सब कुछ हो जाती। तो आई हैड दिस एबिलिटी टू टनल विजन। उसके बाद ये था कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। उसके बाद ये हुआ कि 2017 मैं यूनिवर्सिटी में था, आई स्टार्टेड इंटर्नशिप एट कंपनी में, छोटी मोटी जॉब शुरू कर दी। तो जॉब में भी मैं करता था, तो फिर उसके साथ साथ मैं गेम खेलता था। तो मुझे मैंने यूट्यूब लगाया, मैंने देखा, तो मैंने कहा अच्छा टनल विजन कोई चीज़ होती है। मैंने देखा कि अच्छा ये टनल विजन तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एडविल नहीं कर सकता था। अब मुझे ये समझ नहीं थी कि ये मैं टनल विजन एडविल, क्योंकि दोस्तों मैं गेम में जब मेरा फेवरेट हीरो होगा, जब मैं अपने दोस्तों के साथ वो कैफ़े में बैठा हूँगा गेमिंग जोन में, जब वो मज़े की गेम चल रही होगी, तब मैं और मेरी परफॉर्मेंस, मेरे रिफ्लेक्सेस सब कुछ तेज़ हो जाते हैं। तो मेरे लिए हमेशा से ये चीज़ थी कि मैंने अपना ये जो टनल विजन की एबिलिटी है ना, मैंने इसको एक्सप्लोर करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड देन दूसरा की एक बात से मैं बहुत एग्री करूँगा कि ट्रायल एंड एरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू ट्राई समथिंग। शी ट्राइड के उसने कैमरा कट, शी वाज मिजरेबल एट इट, ठीक है। Thanks for putting it out, Heather, again. Thanks. She was miserable at it. ये तो फाइनली जब बात है यहाँ पर ना, युसरा की शक्ल के ऊपर जरूर लगा दीजिएगा, युसरा इज मिजरेबल एट क्या कैमरा वर्क एंड एडिटिंग एंड एवरीथिंग, ताकि एंड शी यूज्ड द वर्ड मिजरेबल। मुझे ना कोई शी यूज्ड इट फर्स्ट, ये ना होगा दरमियान में लोग जो है ना वो मिस कर जाएं, इसको जरा टेक्स्ट के साथ बड़ा सा लगाइएगा। तो मेरी पॉडकास्ट में मैं ही भूली। जस्ट लाइक शी वाज मिजरेबल एट कैमरा वर्क, आई वाज आल्सो मिजरेबल एट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैंने कोशिश की, एकेडमिकली आई वाज ऑलवेज मिजरेबल। तो मैंने सारी जिंदगी मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मुझे चीज़ें पता थी। लेकिन ये होता है कि विद ट्रायल एंड एरर, व्हेन आई वाज एट दैट जॉब, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू एडिट वीडियोस, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन अ। अब एडिटिंग को लोग बोलते हैं ना, एडिटिंग एक्चुअली जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, वो बड़े गेम का कंसोल होता है। अगर आप एडोबी प्रीमियर जो है, अब ये गेम का कंसोल है, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने प्रीमियर भी नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने आफ्टर इफेक्ट्स खोला था। जब मैंने आफ्टर इफेक्ट्स खोला ना, तो वो एक गेम थी। और फिर यह हुआ कि मुझे मौका मिला वीडियोस एडिट करने का, और वो ट्रायल एरर का ही मेरा था। मैंने और भी बहुत चीज़ ट्राई की, मैंने वीडियो एडिट भी ट्राई की। तो जब मैंने वीडियो एडिट ट्राई की, देन आई रियलाइज कि अच्छा, जो मेरी माई एबिलिटी टू टनल विजन इज यहाँ हो सकती है। And the way he described the software tells how much he is interested in it. Yeah. Like to some people it can be like ये क्या बोल रहे हैं? Some people it can be like what is this? नहीं, और आप एग्री करोगे यार, जब आप बोलते हो इट्स लाइक अ गेम। वो पूरा कंसोल है, आपके पास डैशबोर्ड है, चीज़ें, तो वो आपको वो फीलिंग आती है, तो वहाँ पे डोटा लग गई। बस मेरा हीरो सिर्फ नहीं है, तो वीडियो है बीच में, मैं हीरो, समझ आया आपको? मैं हीरो, मतलब कमाल दुनिया में बनाऊंगा। Description of इसमें मेरी जो वीडियो है वो मेरा हीरो है, और बाकी डोटा के कंट्रोल्स हैं। तो ये तो वही चीज़ है। तो मेरे लिए हमेशा द वे आई एक्सप्लोर्ड कंटेंट क्रिएशन वाज बिकॉज आई एम ऑल्सो, मैं हमेशा कभी अपने कंटेंट क्रिएशन में लाइक ख़याम, आई थिंक ख़याम इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एज वेल। आई फील लाइक क्रिएटिविटी फॉर मी इज समथिंग दैट आई स्टिल लैक। मैं क्रिएटिव नहीं, आई एम मोर ऑफ अ वेरी टेक्निकल एडिटर, वेरी ऑपरेशनल, वेरी टेक्निकल। सो लाइक देयर इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम ख़याम वोंट बी एबल टू डू इट, बट आई माइट बी एबल टू डू इट, राइट? एंड अ लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स आई हैव इवन टॉट ख़याम, और मैंने तो टेक्निक, दैट्स माई स्ट्रेंथ। तो आई वाज, तो मुझे ये चीज़ इस तरह रियलाइज़ हुई कि लाइक वो गेम थी, वो गेम मैं वहाँ भी खेल रहा था, वो गेम तो मुझे यहाँ खेलने का, और वो गेम ऐसे ही खेलते थे, पैसे देते थे, इसमें पैसा मिलता है, इसमें पैसा मिलता है उल्टा। तो मेरे लिए हमेशा ये जर्नी थी अपने स्किल सेट को एक्सप्लोर करना। इंटरेस्टिंग। आपके साथ भी तो वैसे ऐसे ही है, मतलब यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यू लाइक यू नो ये। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, हाउ डिड यू गॉट सो, What's the correct word for जो लोग बहुत अच्छे बोलने में होते हैं, इसके लिए खास conversationalist. आप how did you become such a great conversationist? That's the one thing that I admire in you the most. Or that's something अगर मैं like if I could anything learn from you ना. I think conversations के अंदर there are multiple components to it. And again this is इसकी science में आप जाएंगे, I'm sure बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने explain किया होगा, but my understanding of how I would break it down. The first is vocabulary, right? कि actually putting down your thoughts in the right words or phrases. कि काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि people have a lot of vocabulary in terms of words, but वो ना word vomit कर रहे होते हैं कि बस फेंकी जा रहे हैं, और एक चीज़ को पता नहीं 50 लाइनों में explain कर रहे हैं। जैसे ईद की विशेस कभी आती है ना, spacious। And I think the art is really just कि कितना आप समराइज करके किसी भी चीज़ को या किसी भी थॉट को या किसी भी फीलिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक वो कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट ये है कि आपकी नॉलेज कितनी है, कि आप किसी कॉन्वर्जेशन के अंदर क्या आप एक ही चीज़ को वैल्यू ऐड कर लें उसको, या आप एक ही चीज़ के अराउंड घूम रहे हैं। सो एक वैल्यू एडिशन बड़ा ना एक सीरियस वो देता है, वो ज़रा पॉडकास्ट ही फील्स दे देता है। बट मेरे अंदर फॉर एग्जांपल ये एक एबिलिटी थी इनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आई कुड इफ आई वाज टू सिट एट एन ईद गैदरिंग,
it doesn't matter if there is a 5-year-old or a 75-year-old. I would have a conversation with them. I would ask them about what they're doing. बड़ा फर्क है ना 5 साल के बच्चे का इंटरेस्ट, ये वो सारा का सारा. मेरे साथ अगर मुझे कोई 15 साल का बच्चा बिठा देना तो मैं उसके साथ, चाहे मैं उसके सामने डम बोंगा बूमर ही लगूं, मैं उससे कॉन्वर्जेशन कर लूंगा. ये नहीं होगा कि वो कहेगा यार ये अंकल क्यों मेरे से बातें कर रहे हैं, यू नो. And that's primarily because I was very open. So to answer your question, जो knowledge वाला component था, that started early. That included reading newspapers, that included reading a lot of things, but also included really curiosity as a personal trait, where a lot of my friends would be like I would listen to Khayyam, let's say, talk about, or Jawad, let's say, talk about murgiyan, when I will never have murgiyan in my house. And I would genuinely be like यार ये क्या कह रहा है मुर्गियाँ, क्या उसके अंडे, अच्छा उसकी ये बीमारी है, और वो मैं कहीं ना उसके इंडिकेटर्स पॉइंटर्स में दिमाग में रख लूँगा. और फिर कहीं और मैं ज़िंदगी में जाऊँगा और कोई बंदा जैसी मुर्गी की बात करेगा ना, मुर्गी वाला, हाँ, अब मुझे ₹1.5 का उसका पता कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जवाद ने जो लाइन बोली है, उस लाइन में वो जो 3 वर्ड उसने कीवर्ड्स बोले थे ना, वो मैं कहूँगा हाँ, the other day I was talking to someone and he told me about, you know, the specialized incubators that are coming to Pakistan. I don't even know what that means. And the other person is just like, यार finally किसी ने specialized incubator की बात बोली. So ये it's just a basic art of conversation, right? कि आपको, you don't need to be the king of that conversation, you just need to connect the right conversation with the right things. And that inherently, वो चीज़ आप ये नहीं कर सकते कि मैं आज कोशिश करूँगा, उसके लिए आपको inherently curious होना पड़ता है, उसके लिए आपको active listening करनी पड़ती है कि यार जब बोले तो मैं उसको actively सुन रहा हूँ, इसलिए स्किम नहीं कर रहा कि वो क्या, मैं बस आके बस बोल रहा हूँ हाँ ओके, ताकि एक्टिवली लिस्ट में कुछ पार्ट अपने दिमाग में एक फाइल बना के रख लूँ. और जहाँ तक वोकैबुलरी का ताल्लुक है, वो मतलब मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ, 8वीं जमात में, 7वीं जमात तक मैं OPF में था, ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन का स्कूल था ज़रा फेट में. 8वीं जमात में हेड स्टार्ट चला गया, ठीक है. हेड स्टार्ट में बहुत सारे, एक तो माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, गोरे बच्चे भी थे वहाँ पर. तो मुझे याद है एक पहले दिन की बात है, पहला या दूसरा दिन था, तो एक लड़का था, ही वॉज ए अफ्रीकन अमेरिकन. तो वो आया ना, बड़ा लंबा सा और बड़ा, वो इस तरह का होता था कि वो लड़कों को मारता मुड़ता था, और उनके अंदर बड़ी हिम्मत एनर्जी होती है. तो उसने आके बोला, किस किस्म की कोई बात नहीं, उसने कहा हैव यू हैड, अब आप उसने हर चीज़ की चीज़ लगा दें, ठीक है. उसने आगे देखा कि बच्चा कितना मासूम है. उसने कहा डू यू नो व्हाट गेज आर. अच्छा, मेरे ना वो 15-20 सवाल उसने पूछे, और मुझे बस जो आता था ना वो आता था. दैट्स इन 2000 था उस वक्त की बात है, 2004 और 5 में. वो गेज कर रहा था कि ये बॉय कितना वो, और मैं उस वक्त तो ये इंस्टाग्राम LGBT कुछ भी नहीं था, ये बड़ा अर्ली टाइम की बात है. और मैं तो बड़ा मासूम सिंफ इंसान, मैं उस टाइम तक वाकई समझता था कि चिड़ियाओं से बच्चे गिरते हैं. 8वीं जमात में देखिए कि मासूमियत का आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह हुआ. अब वो उस, और मुझे उस वक्त टोटल जो अंग्रेज़ी आती थी वो येस और नो आती थी, और बाकी मैंने किताबों में आती थी, बट बोलने की स्पोकन इंग्लिश के अंदर आई हैड नो कॉन्फिडेंस और द एबिलिटी कि मैं ज़्यादा देर खड़े होकर कोई बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलूँ. मुझे रीड करने को दे तो मैं कर लूँगा. देयर ऑन coming to today, where I can very easily speak in English completely 100%, is primarily content consuming. फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है. फ्रेंड्स से मैंने अंग्रेज़ी की वोकैबुलरी सीखी, मैंने एक्सप्रेशन सीखा. उसके बाद मैंने तुन दिए ना, टीवी शोज़ तो मैंने तुन ही दिए, ब्रेकिंग बैड थे, डेक्स्टर थे, ये थे वो, और वो सारे के सारे देख कर के अच्छा इस सिचुएशन के अंदर इस टाइम के ऊपर यह बंदा ये इस तरह से बोलता है, इस एक्सप्रेशन में एंगर में इस तरह बोलता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है. आपको पता है जो लर्न लैंग्वेज, हमारे मुल्क में भी इंग्लिश लर्न करने का आज भी दर्जा तबका है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी चला जाऊँ, और वो आज भी वो है, या मैं नाउन पढ़ लूँ, प्रोनाउन पढ़. जबकि ये जो आपने एडवाइस दी है कि हाँ रटे में सिस्टम चलता है. मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ, इसके मैं अपनी ये तमहीद बंद करूँगा. पहला सेमेस्टर था, मैं खैर बीकन हाउस चला गया उसके बाद हेड स्टार्ट से, और वहाँ जाकर बीकन हाउस जनरली वहाँ पर इंग्लिश के ऊपर बड़ा फोकस भी होता है, मैं साथ कर भी रहा था. ख़वातीन भी उसमें पिक्चर में एंटर हो गई, तो आपकी अंग्रेज़ी वैसे ही थोड़ी बेहतर हो जाती है A लेवल्स में. तो उसके बाद जो है जी, मैं जब फास्ट गया तो अब मैं इंग्लिश में ऊपर जा चुका था, और फास्ट में जो जनरल पब्लिक थी वो इंग्लिश में नीचे आ चुकी थी, मतलब मेरे इर्द गिर्द लोग थे. और मुझे ये बात समझ आ गई हुई थी कि यार इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, मुझे एक वो हासिल होगा अगर मैं जाऊँगा और जाके मैं क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकता हूँ इन इंग्लिश, तो आई विल डेफिनेटली बी अहेड ऑफ द कर्व. एंड आई ऑल्सो न्यू कि language is purely a social activity. It's a way to communicate, right? And so your language will be good or bad depending on the people around you. And so
बहुत बड़ा एक हमारी समाज में एक मसला है कि हम जो है वो जैसे ही कोई लैंग्वेज, उर्दू कोई टेढ़ी बेढ़ी बोल दे उसकी खैर होती है, अंग्रेजी कोई थोड़ी सी बोलेगा ना तो अच्छा जो ग्रुप है सबसे पैड़ी जिसकी अंग्रेजी थी वही तो हंसते हैं, ओए तूने अंग्रेजी ऐसे बोल दी, भाई तेरी इंग्लिश कैसी, ठीक है, कम से कम अगला कोशिश तो कर रहा है। तो हमने उस टाइम में, मुझे याद है मैंने अपने दोस्तों से ये बहुत बात बोली थी, मैंने कहा यार, अच्छा सब कॉन्शियसली मेरे दिमाग में ये था कि मेरी इंग्लिश ख़राब ना हो, मैंने उनको जाकर सेल्फ डिफरेंटली किया, थोड़ा मैनिपुलेटिव में था, मैंने कहा यार देखो तो हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रहे हैं, हम सबको अच्छी अंग्रेजी होनी चाहिए, अंग्रेज के साथ काम करने हैं, अंग्रेज के साथ काम करना है, तो हम जो है ना 1 महीने के लिए हम सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे और कोई किसी के ऊपर नहीं हंसेगा और कोई वो नहीं होगा, हम बाहर खाना खाने जाएंगे, हम कुछ करने जाएंगे तो हम बैठे अंग्रेजी में ही बात करेंगे और कम्युनिकेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से वो करना। और वो जाहिर है बच्चे डिफरेंट जगहों से आए हुए थे, डिफरेंट शहरों से आए हुए थे, और तो इसी पे हंसना शुरू हो जाते। वो स्टार्ट में उस पे भी था, वो स्टार्ट में उस पे था, बट एक बायन वाली बात है ना कि आप बायन लेते हो और जब वो खासकर आपको वो लड़का, देखें बात अब सारी है, उनके दिमाग में ये था कि ये अंग्रेजी बोलने वाला ही हमारे पे हंसेगा। ये भी आपको अपना एक आपकी एक अगर प्रिविलेज है तो आप उसको पॉजिटिवली किस तरह यूज़ करते हो कि बजाय इसके कि मैं जाके उनके ऊपर हंसूँ, मैं कहूँ यार तो उनको और नीचा करूँ, अगर मैं जाके कह रहा हूँ ना तो अब सब जो हंसने वाला भी था वो भी कह रहा है यार नहीं शायद गलत बात होगी अगर मैं हंसूँगा, तो वो एक उस पर आ गए। वो मैं आपको बता रहा हूँ 1 महीने के अंदर 1 मंथ के अंदर मेरी अंग्रेजी भी नॉर्मलाइज हो गई, क्योंकि जो पहले बोलता रहा था मैं नहीं बोल पा रहा था, और उनका भी जो उनको कॉन्फिडेंस मिला है उसके बाद से आप 4 साल बाद देखें जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त टट्टर उसी तरह बोलता है। So I think it's the social aspect of it. Surround yourself with people who are bringing you up. Don't surround yourself with people जिसके सामने अंग्रेजी बोली नहीं और उसने आपके एक्सेंट का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मेरा एक्सेंट over the last 12 years has evolved so massively. And till date evolves literally. उस दिन एक साहब आए TBT के ऊपर, क्या नाम था उनका, नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट द पॉडकास्ट इज़ अबाउट एग्रीकल्चर। यार आप उनकी पॉडकास्ट सुनने बैठेंगे ना तो फार्मदार वाले साहब जो हैं उनकी आप सुनने बैठेंगे ना, आप उनकी आवाज़ की वजह से ही, उनकी एक्सेंट की वजह से ही सुनते चले जाएंगे। वो मेरा ख्याल है आई बिलीव HSN के ग्रेजुएट हैं और उसके बाद वो UK चले गए और उन्होंने UK में जाके UK वाला एक्सेंट लिया, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत SCCA पाकिस्तानी एक्सेंट ना, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी ऑफ वो वॉलिंगटन। तो मैंने लिटरली बैठे बैठे मैंने वहाँ पर उनकी कुछ वर्ड्स के मैंने माइंड मैप्स बनाए और मैंने उसी वक्त अपनी फाइल के अंदर ऐड किया और अब आपको पता भी नहीं है मैं वो थ्रो करता फिर। तो it's the incremental growth. I think that's very very important in language and conversation and really having those conversations. Again, trial and error वाली चीज़ applies in everything. True. But confidence I think is the number one component that makes you a bad or a good conversationist depending on. And I think to acknowledge the fact that we pick these things up along the way. Like अगर हमारे आसपास कोई होगा ना और उसने भी वही चीज़ देखी हुई होगी जो हमने देखी हुई होगी और उसने देख लिया कि हम वो पिक कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले हमें लेट डाउन करेंगे। यू नो नहीं ये तो तुम उसको कॉपी कर रही हो या ये है वो है। सो लाइक यू सेड कि यू नीड टू हैव पीपल लाइक दैट अराउंड यू जो कि आपको अभी बूस्ट कर रहे हैं, रोक नहीं रहे कि यार ये नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो, ये क्या मुँह टेढ़ा करके बोल रहे हो या ये है। जिस तरह आप कैसे सीखी इंग्लिश बोलना, मतलब सही से कॉन्फिडेंटली बोलना? बहुत अच्छा सवाल है आपका। Pertinent question. I think it's with the atmosphere that you are in, like with the environment that you are in, and then आप उनसे जितना ज़्यादा interact करते जाते हो। Obviously मैं कोई इतनी अच्छी नहीं थी। I think till university I was not that good. लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशंस इन इंग्लिश, देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, देन आप बात कर रहे हो, करते जा रहे हो, जितनी दफ़ा आपने बात की आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर हो गया। आई थिंक इट्स मोर अबाउट लाइक मुझे लगता था कि मैं बोल नहीं सकती बिकॉज मेरे मुंह से मेरे कानों ने कभी अल्फाज नहीं सुने हुए थे वो वाले। सो आई न्यू आई हैड दोज वर्ड्स इन मी, लेकिन जब तक मैंने बोला नहीं और मेरे कानों ने मुझे कहते हुए नहीं सुना तब तक मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। और जब मेरे कानों ने मुझे ही वो सारी चीज़ें कहते सुना और मुझे रजिस्टर अपनी आवाज़ मेरे अंदर रजिस्टर होती गई कि यू नो यू कैन से इट, you have said these words, like you have pronounced these words before, and this is how you say this word. तब आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया, एंड देन फिर आपको पता भी नहीं चलता कि अब आप कब स्विच कर रहे हो, कि कब आप इंग्लिश बोल रहे हो, कब आप उर्दू बोल रहे हो. इट्स नाउ कमिंग नेचुरली टू यू. तो मेरे लिए तो ये था, क्योंकि मुझे बहुत वो होता था कि मैंने तो कभी खुद को बोलते ही नहीं सुना ये, तो अब मैं बोलूंगी तो अगले को भी कितना वियर्ड लगेगा, मुझे भी कितना वियर्ड लगेगा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जब ये बात कर रहे होते हैं हम लोगों को ये बता रहे हैं कि यार क्या आप कर सकते हैं टू चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो जर्मन हो, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर ट्राइंग टू स्पीक. बट आई थिंक ये कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर द व्यूअर
स्पेशली कि वो अपने बारे में तो सोच ही रहा है कि मैं अपनी इंग्लिश किस तरह बेहतर करूँ, आप ये भी देखें कि आप लोगों के साथ क्या ज्यादतियाँ करते हैं जो कि हम सारे करते हैं। हम चलते फिरते जाके एक जो छोटा सा रिमार्क ना जो आपके हिसाब से बहुत फनी है, जो आपके हिसाब से यार मेरा दोस्त है क्या ही बिग डील है, यार वही रिमार्क मारता है आपको। आपका मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई दुश्मन नहीं करता, दुश्मन आके आपका करते हैं जो आपके रैंडम लोग हैं, वो आके आपको कहते हैं यार तेरी इंग्लिश बुरी हो, कहते हो यार तेरी इंग्लिश बुरी होगी, बकवास ना कर। लेकिन जब आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन आके आप पे किसी चीज़ पे प्यार मोहब्बत में मजाक में आपके ऊपर कोई रिमार्क मारता है, दैट इज़ व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम ग्रोइंग। एंड इट्स नॉट जस्ट about language or conversation, it's about every aspect of you. Profession के अंदर यार, you're the youngest, right? आपके बड़े भाइयों का सबसे ज़्यादा impact होता है क्योंकि you look up to them and you define कि यार तो जब मेरा literally मैं दुनिया में मैं दुनिया के सामने मैं confident हूँ, nothing riles me up। मेरे भाई की एक कॉल आती है, आप कभी हमना से पूछें आज तक मैं लिटरली ना होता जी तो कहते हैं यार तुमने ये क्यों किया, मैं 100% रिलेट कर सकता हूँ। उनके साथ हो जाता है जो आपने दुनिया में कुछ अचीव कर लिया, उनके सामने आप वो छोटे क्यूटू होंगे, ठीक है। तो आप लिटरली वो हैं जो कि लाइक आपने बड़ी चीज़ भी कर ली होगी ना, आप इमरान खान से इंटरव्यू कर आएंगे तो दुनिया कह रही होगी वाह क्या सवाल, वाह क्या वो, आप भाइयों कॉल करेंगे हाँ अच्छा था, लेकिन यार तुमने वहाँ पर वो तुमने अरे यार भाई, तो वो देयर इज ऑलवेज दैट एलिमेंट एंड दे हैव दैट power over you. And I think if you are the older brother, if you are the you know the friend that your other friends look up to, use your power in a way that is more conducive, that empowers them instead of that empowers them. Yeah, instead of so true. हम काफ़ी देर से चुप बैठे हैं, रोल हम स्विच कर रहे हैं, आज मैं चुप बैठूंगी, फिर आप चुप बैठेंगे, फिर वो चुप बैठेंगे, फिर वो चुप बैठेंगे। बस क़याम अपनी हमें थॉट्स बताएं कि आपको, आई थिंक आपने सवाल पूछा तो क़याम ने जवाब नहीं दिया। क़याम ने जवाब नहीं दिया था सवाल का। क़याम ज़रा अपना थोड़ा सा हमें बताएं, फिर हम रैप अप करेंगे उसको। उसके लिए ना मेरी एक तो दरमियान में जो आप लोगों ने चीज़ें की उनके ऊपर छोटे छोटे सिरे से पॉइंट्स में बताता चलूँ। एक तो आपने जो बात की थी ना कि दिस इज़ नॉट अ वे टू टॉक, और ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये मेरा स्टाइल है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम लोग ना ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ होती है। हम सब ने ना सोचा होगा कि आपने क्या पता देखा होगा यार बोलती लाइक इसका क्या प्रिंसिपल है, कोई होता है रूल बुक, स्ट्रक्चर है, कोई रूल बुक है तो मैं उसको फॉलो करूंगा, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर दैट। और इससे ना बहुत आपका कॉन्फिडेंस, आपको चीज़ें आती भी हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि यार दूसरे बंदे को अगर रूल्स पता हुए ना तो वो मुझे बोलेगा इतने तो पता ही नहीं है, तो चुना लगा रहा है। तो मैंने ये अभी काफ़ी अरसे में रियलाइज़ किया कि जो मेरे तरीके हैं ना जिससे मैं काम करूँ और मैंने अच्छा कर लिया है तो वो मेरा तरीका है। तो मैं आते होंगे रूल्स, तुम करो रूल्स फॉलो, मेरे नहीं करें रूल्स फॉलो। ये मेरे साथ परसों भी हुआ एक चीज़ में। तो मैंने ये फाइनल कर लिया कि भाई गलत तरीका है, मैंने स्टैंड गलत लगाया, ट्राइपॉड गलत लगाया, आई लेवल पे नहीं है, जिधर जो भी मसला है मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही करता हूँ, सबको पसंद आता है। अच्छा, जो मेरी स्ट्रेंथ वाली चीज़ थी, मेरे ख़ानदान में सारे मुझे कहते थे कि ख़याम तुम फोटोग्राफी कर लो, तुम्हारा बड़ा सिस्टम होगा, क्योंकि वो क्या शादियों पर ना कैमरामैन पकड़ा होता है ना, तो तस्वीरें बना रहा था ना, सबको बड़ी पसंद आती। और मेरी हम लोगों के ख़ानदान में जितनी शादियाँ होती ना, सब कहते लाइक फोटोग्राफर्स हायर किए होते थे और वो स्टेज पे जाके बैठते ना, ख़याम को बुलाओ। और इतने फोटोग्राफर्स की हमेशा लड़ाई हुई है कि इसके ये था तो हमें क्यों बुलाया है। और लाइक लिटरली मेरे हमेशा रिश्तेदारों की फोटोग्राफर से लड़ाई होती है इस बात के ऊपर कि ये था तो हमें क्यों बुलाया। मेरी शादी की भी फोटोग्राफी कर रही तो उससे ये हो गया, लेकिन कभी मेरे लिए ये था कि यार कैमरा में तस्वीरें बना रहा हूँ, तस्वीरें को दे दी, बात खत्म हो। वो मुझे कहते थे तुम प्रोफेशनली करो। अच्छा, मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे था कि यार कैमरा कहाँ से लूँगा, कंप्यूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर नहीं था मेरे पास, कैमरा भी नहीं था, किसी से मांग के। एक दिन क्या हुआ था कि हम लोग ने लोन लिया हुआ था एक बैंक से, लाइक जो माइक्रो फाइनेंस बैंक होते हैं, वो आई गेस लास्ट किस्त थी उसकी, वो लोग लेने के लिए आए हुए थे। तो उनके साथ उनकी 2 मैनेजर्स बैठी हुई थी, जो मैनेजर बनने वाली थी, अभी बनी नहीं थी। तो उन्होंने कोई वीडियो प्रोजेक्ट बनाए थे। माइक्रो फाइनेंस में ऐसा था ना कि आप लाइक लोगों को कर देते हो पैसे ताकि उन लोगों ने कोई बिजनेस करना होता है और वो करते हैं। तो उन्होंने अपनी स्टोरीज कवर करी थी कि हमने किस किस को पैसे दिए, कितने लोग एम्पावर हुए उन पैसों से, वो तो दोबारा लोन्स लेंगे या कितने वो एम्पावर हो गया। तो वो आए तो वो 7 लोगों के घर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कोई वीडियो की बात की, तो मेरी अम्मी ने बोला कि हाँ मेरा बेटा करता रहता है कुछ कैमरा और वीडियोज़ की बात है। उस टाइम लाइक मैं बहुत जीरो था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना वीडियो का, ना एडिटिंग का, ना कंप्यूटर भी नहीं था मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपने बच्चे को आप बुलाए ना, हम लोग कोई बात कर लें उनसे। अब वो लोग ऑब्वियसली लाइक ग्रेजुएट्स थे और बड़े बड़े मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो लोग। तो मैंने अम्मी को बोला नहीं मैं क्या करूँगा, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये हैं वो हैं। अम्मी कहती नहीं आगे बात तो कर लो। अम्मी ने मुझे बड़ा पुश किया, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मैं आया, उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग ये करना चाह रहे हैं, तो ये फ़ोन से हो सकता है। मैंने बोला अब हो सकता होगा, अच्छा आप हमारे साथ आ जाओ, उसे वीडियो बना दो। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और मैं था उस टाइम
थर्ड ईयर की बात, लाइक सेकेंड ईयर की बात, 17ish। हाँ 17 था मैं, हाँ 2018 की बात है ये। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ चलो और हम लोगों की ना लाइक शूट कर देना, ठीक है। उस टाइम कोई रूल ऑफ थर्ड्स कोई कुछ भी नहीं पता था मुझे, ठीक है। उनके साथ मैं चला गया। अब वो लोग 1-2-3 जगह पर गए, उन्होंने कहा वीडियो शूट करो। मैं अपने हिसाब से बड़ा वीडियोग्राफर बना, सैमसंग का फ़ोन था, वीडियो बना रहा। तो उन्होंने मुझे कहा एडिट कर दोगे। तो मैंने नया फ़ोन के ऊपर एक एडिटर डाउनलोड किया था, कोई InShot था मेरे ख्याल से, इस तरह का कोई एडिटर था। तो मैंने कहा मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा एक्सपेरिमेंट कर लो। मेरे दोस्त के कज़न के घर कंप्यूटर था, मैं उसके घर गया, मैंने उनके फ़ोन से वीडियोस ली, उसमें डाली। मैंने कहा कि यार कंप्यूटर में कोई एडिटर ढूंढता हूँ, क्या पता कंप्यूटर से अच्छी एडिट हो जाती है। और मेरे दिमाग में ये था कि मैं वीडियोस डाल दूँगा कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन है, वो खुद एडिट करके देगी। तो मैं ढूंढता हूँ इस लेवल से आते हैं एडिटर, ये आपका टॉप एडिटर है। उस टाइम मुझे कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं थी ना। तो मैंने गूगल किया कि कंप्यूटर से वीडियो कुछ होता है लाइक एडिटिंग वगैरह, और यूट्यूब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे कज़न ने गूगल किया, उसने मुझे कहा यार ये देखो ये होता है। तो मैंने ना फिल्मोरा देखा हुआ था फ़ोन में, तो मैंने देखा कि फिल्मोरा का बड़ा वर्जन कंप्यूटर पे आ गया, ठीक है। तो उसने मुझे लाइक क्रैक करके दिया, मेरे कज़न ने क्रैक मैंने खुद किया, उसने इंस्टॉल करके दिया और मैंने क्रैक किया उसको। और फिर मैंने उसके अंदर वीडियोस डाली। उसके अंदर सब कुछ प्री मेड होता है ना, लाइक टाइटल हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्री मेड होती हैं, हमारे वाले में तो बनानी पड़ती हैं। तो मैंने लाइक वो करके दी। उनकी कुछ 4 स्टोरीज थी, लाइक 6 स्टोरीज थी, 3 एक लड़की की 3 एक लड़की की, और उनकी दोनों की एक स्टोरी टॉप 1 में आई, ठीक है। और वो मैंने एडिट की हुई थी, लाइक वो बहुत रैंडम शॉट्स थे, मैं क्रॉस रिजॉल्व हो रहा, घूमने वाली ट्रांजिशंस आ रही, लेकिन वो टॉप 1 में आई। और वो स्टोरी से ज़्यादा उन लोगों ने फिर मुझे बुला के लाइक खाना खिलाया कि यार तुमने हमारे लिए किया है। और मैं कह रहा था मेरा रैंडमली ना, लाइक रैंडम मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा था उस टाइम। मैं कह रहे थे कि किस दुकान में जाके सेल्स मैं नहीं करूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कहा जो मेरे पास टाइम है उसमें मैं एक्सप्लोर करता हूँ कंप्यूटर को, क्या पता कंप्यूटर। उस टाइम मुझे मिला इंटरनेट, 2018 का एंड है ये। उस टाइम मुझे मिला इंटरनेट, मैं अपने कज़न के घर जाके जब मैं करने लगा, मैं फिर यूट्यूब देखने लग गया। उसके बाद फिर मैंने अगले साल मैंने एडिटिंग स्टार्ट की, और एडिटिंग करते करते लाइक फिर मैंने 1 साल फ्री काम किया, और फिर मैं पहले इंटर्नशिप की, फिर यहाँ पे आ गया। तो लोग मुझे कह रहे थे, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। और जब मैं थोड़ा सा सही होने लगा ना, एक और कॉन्वर्सेशन इर्द गिर्द थी कि तुम क्या जो काम करो वो तो कोई भी कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को भी हायर करके एडिटिंग करवा सकते हैं, तो कोई भी हायर कर लेंगे, तो आप वो काम तो हो जाएगा जितना तुम कर रहे हो। तो मुझे दरमियान में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे नहीं था कि यार अगर मैं ना हूँ ये तो कोई भी कर लेगा। तो मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो कभी कोई नहीं कर सकता। जिसने मेरे सेम स्कूल से पढ़ा हो, जिसने सेम जगह से सीखा हो, जिसको सब कुछ आता हो जो मुझे आता है और मुझसे ज़्यादा आता हो, वो नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को एक नई टाइटल दिया कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दो अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल से। ये मैंने आजकल पर्सन में दोबारा बोलना चाहूँगा, ये आपका टॉप है। एवोल्यूशन ना, लाइक व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट यू विल फील लाइक कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता और मैं नहीं कर सकता। और अगर स्टार्टिंग के डेज देखें तो स्टार्टिंग के डेज आर ऑलवेज रिप्लेसेबल, लाइक ऑब्वियसली कोई भी आके बेसिक कट लगा के कुछ भी करेगा। और दूसरा मैंने एक बात नोट की है, ये जो जैसी भी जो ये वीडियो एडिट इटसेल्फ ना, या ग्राफिक डिजाइन या ये इसका जो भी प्रोफेशन होता है वो कभी किसी स्कूल से नहीं आता। मतलब आप गौर करें, जिसका बहुत अच्छा होगा ना वो हमेशा सेल्फ टॉट होगा, बेचारा यूट्यूब वाला होगा, GFX मेंटोर वाला होगा, क्योंकि यहाँ यही इसी तरह बहुत से लोग इस तरह निकलते हैं। क्योंकि अब तो जाकर अब हम देखते हैं भाई विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की है, कंप्यूटर आर्ट की डिग्री है, ये तो नहीं है। यूजुअली इट इज़ नॉट अ वेरी बट अगेन वही वाली बात है ना कि व्हाट यू आर एसेंशियली सेइंग इज अ टूल। आई पर्सनली थिंक ये बड़ी एक और कॉन्वर्जेशन है पूरी की पूरी घंटे की, तो अब हमारा रैप अप टाइम भी आ गया। बट आई थिंक ये जो आपने बात की डिग्री वर्सेस स्किल वाली बात है, एंड इसके अंदर मैं एक छोटी सी एक ये चीज़ कहना चाहूँगा, बिकॉज ये बड़ा अभी पिछले दिनों अभी कल मुझे एक मैसेज आया, मुझे नहीं आया, TBD कम्युनिटी के ऊपर आया हुआ था। एक साहब ने लिखा कि एक बहुत मशहूर साहब हैं जो कि डिग्री वर्सेस स्किल की बात करते हैं, उन्होंने रिसेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर बोला कि यार आप 2 कोर्सेज करो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओ। तो देखिए स्किल, आई टोटली एग्री कि आप स्किल कभी भी आप फॉर्मल एजुकेशन से नहीं हासिल कर सकते। लाइक हैविंग अ कन्वर्सेशन इज अ स्किल, यूजिंग प्रीमियर, और हाँ इट्स अ सॉफ्ट स्किल बट इट्स अ स्किल। आपके पास आप प्रीमियर यूज करना इज अ हार्ड स्किल, यू नो। जो डिग्री है ना, इट वाज नेवर मेंट टू टीच यू स्किल्स। अच्छा, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, द वे दैट द सोसाइटी वाज डिजाइन्ड, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स वर डिजाइन्ड टू टीच यू स्किल्स। जो डिग्री इंस्टीट्यूट्स थे किस तरह के वोकेशनल, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल जो आपका वो है कि यार मुझे फॉर एग्जांपल हैंड्स ऑन, मतलब जहाँ मुझे प्लम्बिंग, अगर मुझे इंजीनियरिंग में के अंदर आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को खड़ा करें और आप किसी एक 6 महीने के डिप्लोमा जिसने ये सारा प्लम्बिंग का किया हुआ है ना, मैकेनिकल और प्लम्बिंग वाले को करें, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ तो 6 मंथ्स वाला भी बेहतर परफॉर्म करेगा।
वजह क्या है कि उसने एक्चुअली फिजिकली उस पर काम किया हुआ है, और जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो उस बता देगा उसकी फोर्स कितनी लगेगी, ये लगेगी वो लगेगी, बट उसको क्योंकि वो थियोरेटिकल, उसका काम ही थियोरेटिकल है। और उसी चीज़ को अगर मैं कंपेयर करूँगा इन क्रिएटिव फील्ड्स, पाकिस्तान में लाइन से आपके पास स्किल बेस्ड टूल यूजर्स तो बैठे हुए हैं। Yes. उनको ये तो पता है कि यार अगर मैंने एक लेट्स अज्यूम मैंने एक बता दिया कि लोगो एग्जैक्ट ऐसा है, मैंने ड्रॉ करके दे दिया, वो बना देगा फोटोशॉप पे ऐसा। ठीक है। उसी में आप एक एनसीए के लड़के को लेकर आए और एनसीए के लड़के को कहें फोटोशॉप पे बनाए ना, वो उसको कॉस्ट भी हो गया यार किस तरह, अच्छा चलो मैं इसको बना देता हूँ। वही आप 6 महीने डिग्री कोर्स वाले को लेकर आए या सेल्फ टॉट को लेकर आए, वो 5 मिनट के अंदर बना के दे देगा। लेकिन मैं इसको स्विच करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अच्छा एक लोगो बनाना है मुझे जिसकी ये थॉट प्रोसेस है, मेरा ये कस्टमर मेरा ऐसा है, मेरा ये ऐसा है वैसा है, एक लोगो डिज़ाइन करो किस तरह का होना चाहिए। स्किल वाला जो ना कहेगा अच्छा 1 सेकंड, वो जाएगा जाके logodesign.com पे देखेगा, flaticon.com पे देखेगा, फिर वो दुनिया जहाँ के तमाम देखेगा कि किसी से मैं उसका थोड़ा सा सर मार लूँ, उसके थोड़ा पैर मार लूँ, दरमियान में पेट इसका लगा दूँ। जो ओरिजिनल थॉट है ना, डिग्री आपको ओरिजिनल थॉट देती है, वो आपको देती है कि एज अ डिज़ाइनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टूल। पिछले दिनों बड़ी आर्ग्यूमेंट चल रही है कि कैनवा के ऊपर, कि समवन ऑन ट्विटर वाज लाइक कि कैनवा तो चूना लग रहा है और एक्चुअली फोटोशॉप है। सर जब फोटोशॉप आया था ना, तो जो हाथ से बनाते थे वो फोटोशॉप वालों को यही कहते थे, टूल इज इररेलेवेंट, what you create at the end, it is the thought that you created with is where the real value lies, and which is why I a lot more often than not मैं इस बात के ऊपर कहता हूँ पाकिस्तान में कि we take a lot of pride in the skill of the tool. The fact is कि all of that will be automated sooner than Zamil bhai, don't you think that both of them are equally important and the ratio between them should be 50-50? Because right now तो ये सिस्टम है ना कि आप हमारी यूनिवर्सिटी, मैंने आपकी आफ्ताब मारूफ वाली पॉडकास्ट पूरी देखी ना, तो मैं वहीं पर पॉइंट प्लग करूँगा कि आपने उनसे बात की, आपने उनसे 2-3-4 दफ़ा आपने उनको इस क्वेश्चन पर लाने की कोशिश की कि वो आंसर करें कि डिग्री 4 साल की है, इतने अनएम्प्लॉयबल लोग निकल रहे हैं, और वो आपको आंसर नहीं कर सके, वो 4 दफ़ा वो उन्होंने डेविएट कर दिया। तो डोंट यू थिंक द डिमांड फॉर both of them equally exist and the divide should be in 50-50, and right now the divide is not in 50-50 because everyone is trying to, हर कोई जा रहा है, ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएट के लिए जाता है तो नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिलती निकलता है, अनएम्प्लॉयबल होकर निकल जाता है। तो हाँ, बट देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि विदाउट जस्ट अ स्किल विल गेट यू ए लो पेइंग जॉब, स्किल प्लस फलसफा विल गेट यू अ हाई पेइंग जॉब, जस्ट फलसफा विल गेट यू नो जॉब। That is so true. That is so answers true. everything. And one thing that I would like to add is like जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं ना कि डिग्री और स्किल वाली बात करें, obviously by the end of 4 years अगर आप कोई भी डिग्री ले रहे हैं तो skill wise maybe there are very little that you know, बट एक्सपीरियंस आपने इतना ज़्यादा गैदर कर लिया होगा बाय मीटिंग सो मैनी डिफरेंट पीपल कि वही एक्सपीरियंस आपको जब आप स्किल सीख लोगे तो वो ऐड ऑन हो जाएगा आपके साथ। इस तरीके से अब आप लोगों की बात कर रहे थे कि उसको बेशक अभी ये नहीं पता कि ठक ठक लोगो किस तरीके से बनाना है, बट उसको पीछे से थॉट पता है कि अच्छा कि साइकोलॉजी कैसे समझनी है एक इंसान की, किस तरीके से लेके आना है। तो इट्स जस्ट कि इट्स एक्सपीरियंसेस इन ख़याम स्टोरी, इट्स ऑल्सो एक्सपीरियंसेस कि व्हेन ही वाज स्टार्टिंग इट आउट इट वाज जस्ट समथिंग दैट इज़ ईजिली रिप्लेसेबल, बट जब उसने आहिस्ता आहिस्ता थॉट बिल्ड करना शुरू की, नाउ ही हैज़ क्रिएटेड अ प्रोडक्ट कि कोई नहीं ले सकता क्योंकि फ़लसफ़ा तो उसका अपना है। बिल्कुल ऐसे कोई डोंट यू थिंक कि जो फ़लसफ़े वाली आपने बात किया, ये फिर यू कैन जस्ट कीप वर्किंग, आप काम करते रहो तो काम से भी तो आप फ़लसफ़ा सीख रहे हो, कर तो सकते हो ना। ख़याम इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। आप सिर्फ काम करके नहीं सीख सकते, आई थिंक आपको दरमियान में कोर्सेज लेने पड़ेंगे। फ़लसफ़ा आपका काम से नहीं आ सकता बिकॉज आप री इन्वेंट द व्हील कर रहे हो इन अ वे। आप ये कह रहे हो कि यार मैं काम करूँगा, मुझे जब प्रॉब्लम्स आएंगी फेस आएंगी, सीख तो आप सकते हो लेकिन पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। वही चीज़ कोई और बंदा सीख चुका है, वो आपको आके सरमद आपको आके डिज़ाइनिंग कोर्सेज देता है, कहता है ये कलर थियरी क्या है। अब मैं पूरी ज़िंदगी गुजारूँ 40 साल की उम्र में जाके मुझे कलर थियरी समझ आएगी कि यार जब मैं ग्रीन वाले बनाता हूँ ना तो मेरे बंदे को इस तरह जाता है, रेड वाला बनाता हूँ तो ऐसे होता है। पहले ना व्हाई डू वांट टू डू दिस वे योरसेल्फ। एजुकेशन चाहे वो छोटे शॉर्ट फॉर्मेट उसके अंदर मिल जाए आपको, चाहे वो बड़ी डिग्री के अंदर मिल जाए, education required to accelerate your growth. The reason why I personally prefer people to have, like when you're young, you don't have the problem of earning and sustaining yourself and so on and so forth. So उस टाइम के ऊपर education लेना, अगर आपकी इस्तिताअत है, आपके पास opportunity है, तो is possible, आप कर सकते हो। मेरा मानना ये होता है कि यार आज का बच्चा अगर मुझे आके कहता है कि यार मैं 18 साल का हूँ और मैं डिग्री नहीं लेना चाहता और मैं तो सिर्फ यार मैं तो फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ और मैं तो ऑलरेडी 4 लोगों को बेच चुका हूँ, तो मैं उसको ये बात करता हूँ कि यार 4 साल की डिग्री करके स्किल सीखने में तुम्हें 3 महीने लगेंगे, वो 4 लेकिन 4 साल फ्रीलांसिंग करके फ़लसफ़ा सीखने में ना तुम्हें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, राइट। एंड सो
इसको मैं अगर कोरिलेट करूंगा आपकी उससे जो आपने आफ्ताब मारूफ साहब वाली बात बोली, द रीजन व्हाई आई नो दैट ही डिडंट फाइट बैक इज बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट मैक्रो पाकिस्तान. द फैक्ट इज कि फास्ट आपको दोनों चीज़ें सिखा रहा है. Most of the unemployability coming from other universities is because of the fact that the instructors over there just know the book, which is the falsafa. They will teach all the falsafa. बच्चों को पता नहीं. You will find कि arid agriculture जहाँ का बहुत unemployable बच्चा निकलता है, वहाँ से industry leaders भी निकले हैं. फ़र्क दोनों में ये था कि उनमें 2-4 बच्चा ऐसा था जिसको ये पता था कि यार अच्छा ठीक है फलसफा जो टीचर ने बताया वो तो बताया, बट ऑनलाइन जाके मैं स्टैक ओवरफ्लो वगैरह से क्या कुछ सीख सिखा के मैं अपना सिस्टम निकाल सकता हूँ. तो बात आखिर में ये है कि इट्स तो, और फास्ट में ये मसला नहीं है. फास्ट जो है वो आपको does it have very good employment rate? फास्ट इज 100% एम्प्लॉयमेंट रेट. फास्ट का बच्चा अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन कर लो और आपका 2.1 CGPA भी हो बमुश्किल ग्रेजुएशन वाला, आप विद इन 6 months यू हैव अ गारंटीड जॉब अनलेस एंड अनटिल आप खुद करना नहीं चाहते. ये बात भी ठीक. आपका फास्ट का बच्चा, आप सिर्फ रेट निकालो ना, फास्ट का ऑन एवरेज जब बैच निकलता है हमारे टाइम तक, मैं 2015 की ग्रेजुएशन तक बता रहा हूँ, मेरे भाई 98-99 वाले उनका 100% बैचेस आर इन सैन फ्रांसिस्को राइट नाउ. माई बैच 11 फ्रेंड्स जो हमारे लॉ स्टूडियोज वाले थे, बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड 2 of them, 9 आर राइट नाउ इन स्वीडन, जर्मनी, कनाडा सॉरी स्वीडन, जर्मनी, स्कॉटलैंड, अमेरिका, कहाँ रह गया एक और. My sister herself is a fast graduate. She's in Germany. Finland, absolutely. फास्ट का बच्चा जो है वो अब मुझे आके वो कहते हैं मैं फास्ट में जाऊंगा और मैं फास्ट में जाके मैं तो $2,000 $3,000 फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ. तो मैं उस बच्चे को बोलता हूँ, मुझे पिछले दिनों मुझे एक बच्चे ने इंस्टाग्राम किया, उसने कहा कि सर वो आप ना मैं फास्ट कंप्यूटर साइंस करना है, मैं फास्ट में जाऊँ, मैं स्किल सीख रहा हूँ, पाइथन सीख रहा हूँ, आगे निकल जाता हूँ. मैं कहा ठीक है कर लो, बट 20 साल बाद क्या कर रहे होगे, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दो. बिकॉज फास्ट आपको इंश्योर करेगी कि आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहोगे, आप ग्लोबल प्रोडक्ट्स में खेल रहोगे. मैं आपको आज गारंटी देता हूँ स्किल की बेसिस के ऊपर आपका कोई ट्रेजेक्ट्री ऐसी नहीं है. आप अपने आप को खुश करने के लिए बोल दो कि अब तो माइक्रोसॉफ्ट डिग्री नहीं लेता सर, वो माइक्रोसॉफ्ट आपको पाकिस्तान में लैया में बैठ के आपसे नहीं पूछ रहा कि डिग्री के बगैर आ जाओ मेरे पास. ठीक है, आपको एक ट्रेजेक्ट्री चाहिए जिसमें आपको पहले वो साफ करेगा, फास्ट आके फास्ट साफ करके सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करेगा, फलसफा सिखाएगा, फिर वो आपको रेडी करेगा कि आप मास्टर्स के लिए बाहर जाओ, मास्टर्स में जाके आप दुनिया सीखोगे करोगे, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट में लैंड करोगे. और ये लाइन से फास्ट इन भरा बैठा है. तो इन द आई थिंक जो हमारी आपकी जो डिग्री वर्सेस स्किल की जो कॉन्वर्जेशन है वो बड़ी पलीद हो गई है. वो उस कॉन्वर्जेशन में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको एनालाइज करना पड़ेगा. डिग्री की अपनी एक वैल्यू है, स्किल्स की अपनी एक वैल्यू है. दे बोथ आपकी बात बिल्कुल बजाय 50% चलनी है. सिर्फ और सिर्फ आपने ये फिगर आउट करना है कि and the ratio is not correct right now in the current state of things. ये मेरा ये point था. I'm not even almost I would say कि 90% universities are not focusing on skills at all, and that is wrong. मैं आपको CS की बेसिस के ऊपर ये बता सकता हूँ कि almost every 5 to 6 years आपकी जो स्किल है वो रिटर्न हो जाती है. आपको यूनिट कांस्टेंट रीलर्निंग. अब 40 साल की उम्र में आप जरा अपना, आज आपको पता है, मुझे तो नहीं पता, मैंने फ्रीलांसिंग नहीं किया, आपको पता है फ्रीलांसिंग क्या है और क्या मांगती है. 40 साल का हैदर वो कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता. मेरा ख्याल है 5 साल बाद भी नहीं कर सकता. तो it's not an easy thing. It's not an easy thing. It's a self-taught mechanic can make a car, but visionary philosophical person can make Mercedes. कोशिश तो पूरी टीम बनाती है सर. अच्छा मैं अब आपको एक शेर यहाँ मैंने तो इंग्लिश हो गई शेर से जरा रैप अप. मैं शेर मैंने स्टार्टिंग में बोला था लेकिन मैंने कहा नहीं चांस मिस नहीं कर सकता. अच्छा शेर है, आखिर में प्लग करूंगा ताकि ज्यादा शेर ना बोलने. मैं जज करूंगा, 0 से 10 मार्क्स दूंगा शेर को. ठीक है, अगर अच्छा ना हुआ ना अब मैं काटे जवाब में मत डाल. पहले नहीं सेल ओवरसेल कर दिया. अच्छा मैंने कह रहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना रहा बंदा ना बंदा नवाज. तो बहुत पुराने तो क्या अच्छा मतलब? आज शेर आपने तो ये तो आपने मुजम्मिल भाई के लिए बोला है. हाँ. हैदर के लिए शेर तुम बंदा ये था ना. इसका शायद इसमें कहना क्या चाहते हैं? I don't know, बिल्कुल मुझे it's about equality ना. Yeah, it's about equality. महमूद और अयाज करके उन्होंने इस तरह दिखाया कि महमूद और अयाज नाम है इनके पीछे. महमूद बादशाह था ना. हाँ, महमूद बादशाह था, अयाज उसका नौकर था. So when you are going to pray, you are standing equal. ठीक है. So वो उस तरीके से एक्सप्लेन करें कि सोसाइटी में इक्वालिटी है. दूसरा मिसरा क्या है इसका? ना कोई बंदा नवाज. ना बंदा नवाज. बंदा नवाज मतलब होता है जो प्रोवाइड करता हो. अच्छा सो वो मतलब ये जो डिफरेंस था कि वो बंदा है और वो किंग है, तो वो दोनों एक ही जगह पे आए हुए हैं. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. बड़े हमारे शायर जो थे वो बड़े
फिलोसॉफिकल। तो अभी मतलब किसका शेर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना बहुत है। बहुत मशहूर हाँ, शेर बहुत है, मशहूर शेर है। बहुत मशहूर शेर है। तो ख़याम है आपको किसी ये का? रिसर्च करके आनी चाहिए। हाँ वैसे मुझे नहीं पता कि philosophy में चले जाएगा। हम तो मुझे लगता है जाना चाहिए। हाँ, मैं ये तो एक अगली पूरी बार से एपिसोड करना आप चाहती लोगों हूँ। का ये वाला कोर्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये है मसला ये थोड़ा सा, इसमें बट थोड़ा सा इंक्रीमेंटली ग्रोइंग स्लोली। हाँ मेरा थोड़ा मसला है। वैसे तो हम सब ग्रो कर रहे हैं। आज आपके मेरा सामने थोड़ा हम कुछ मसला नहीं है। कर सके कॉन्वर्सेशन, तो फिर भी आप ही ने ड्राइव किया। हाँ आज देखिए मैंने कैसे मुज़म्मिल ड्राइव भाई, किया ये सिर्फ आपने बताओ मेरी बात आप सुनो। देखिए मैंने मैंने सिर्फ आपको कैसे जवाब drive दिया किया? है आपके ये- स्टार्ट के उसका कि आप क्यों गायब हो गए, और मैंने आपको दिखा दिया कि देखें जब मैं होता हूँ तो ये बच्चे चुप हो जाते हैं। मुज़म्मिल भाई आपने आज सिर्फ मेरी एक पॉडकास्ट खराब करने के लिए वहां से यहाँ आप बैठ गए। मेरी बारी में आ गया और क्या बोलता है, मुझे पता है कंफर्म अगली बार आप फिर वहीं बैठे होंगे। नहीं वो तो हाँ, ये तो आखिरी है इनकी ये पॉडकास्ट। मेरी आखिरी पॉडकास्ट है गमावर की। अच्छा चलो शुक्र है सही। भाई मैंने कहा ना कि देखिए आज लोग आने ही नहीं चाहते आपके बगैर। मुज़म्मिल नहीं आई थिंक अगर मुझे आप लोगों ने बुलाया था मुज़म्मिल भाई ना होते तो मैं शायद, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा जब मैं हाँ, वाला गरीब वर्क में लोगों मेरा को बहुत भी आप रुके आप रुके कंप्लीट करें। हाँ, आप शायद मेरा- आते या ना आते। ना नहीं नहीं, अगर आप बुला नहीं आता तो यार आप मुझे वैसे ही बुलाओ, मैं आ जाऊंगा, वो तो मसला नहीं है। ये नहीं लेकिन बुलाएंगे। आता है तो मजा नहीं आता इतना, अच्छा, क्योंकि मजा मेरा बॉन्ड ज्यादातर ये था कि ख़याम के साथ था, मुज़म्मिल भाई के साथ था, सरमद भाई के साथ था, मतलब दीज आर द टाइप ऑफ पीपल दैट यूसरा के अलावा Miserable लोग हैं वो। के साथ भी था। यूसरा क्या टाइप है वैसे? Yusra was also a very good friend. very good friend and he's obviously finance minister ना तो फिर वो भी है। No, but I think the reason why I would like for you guys to host this is because I would want कि जो flavor is, I mean I'll keep on coming every now and then, but the हाँ। reason why I'm the guest here is because I would like the formatting to be more unique. Because फिर जाहिर है कि मैं तो एक ही तरह का रटा रटाया बंदा हूँ, वो हर जगह आज जाके आपने वही देखा मैंने कैसे आपसे सारी आपकी कॉन्वर्सेशन ड्राइविंग स्किल्स लेकर इनको दी हैं। नहीं, आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी विल लर्न ओवर टाइम एज Time, वेल, राइट? absolutely. Makes sense. बिकॉज Absolutely. जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो इट्स इन आवर नेचर दैट वी गेट लॉस्ट, लाइक एंड दैट्स हाउ गम आवर वाज जनरेटेड, लाइक हम बात करते करते और comments ही ऐसे ये बात भी है ना, तो बंदे भी आप लोग ऐसे वो अभी हैं जो वेरी क्लोज फ्रेंड एज वेल, So you get lost and then you are just listening to them and you're like अच्छा ये भी है वो भी है। जब आप आते हैं तो आप हर चीज के पीछे जो है ना एक सवाल पूछते हैं। Also, ये also has a very good ability to switch the conversation. हमारा ये Yeah. होता है अगर हम एक चीज बताएं तो 1.5 घंटा तो एक ही चीज बताते अभी वो जो गाड़ी शुरू हुई थी तो वो गाड़ी आराम से 1.5 घंटे जा सकती थी, ठीक है, लेकिन जरूरी होता है कि आप भाई यहाँ से यहाँ ले आओ, यहाँ से इस चीज की बात अब हो देखिए ना, जाए, मैं जो फ्रीलांसिंग है ना, मैंने इसका गम निकालना था, ठीक है। मुझे स्टार्ट में था कि मैंने इसका फ्रीलांसिंग का गम निकालना था। उसके जो दरमियान में मैंने जॉइंट ढूंढा था ना, वो मैंने इसका पूछा क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे उस वीडियो से बात कर रहे थे, हम इस जगह की और जगह वो से freelancing अब वो करते freelancing हैं। कर तो मैंने कहा कि यार आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और ये जगह है, तो पहले मैंने कनेक्ट निकाला कि यार अब उस कोरिलेशन पे जाए, Yeah, वो फ्रीलांसिंग पे आ गया। क्या बात है। इतने स्मार्ट हम होते तो क्या ही बात थी। ये था कन्वर्सेशनिस्ट। या एंड तो- ये आपने विद टाइम इतना ऑफ कोर्स आप मेरी पहली मैं आपको ना मैं आज कौन को चाहूंगा कि आप मुरू में मेरी पॉडकास्ट देख रहे हैं नीचे नहीं 2019 की जहांगीर खान तरीन के साथ मेरी एक पॉडकास्ट है, मैं चाहूंगा आप जाके देखें और उसके बाद आप जब उसको देखकर फारिग हो जाए तो उसके नीचे हाँ कमेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि Unboxing उस पाकिस्तान बच्चे में को मैं भी जब देखता हूँ अनबॉक्सिंग पाकिस्तान की पहली एपिसोड, यार जहांगीर तरीन सामने बैठा है और आप मेरी शक्ल देखो और मेरी बातें देखो, उफ अल्लाह उस बंदे ने मुझे कैसे टॉलरेट भाई किया अब अगर था। मौका मिले जहांगीर की पॉडकास्ट So करने that का, will be a very different conversation. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं तो सोच सकता वो बंदा बैठा कैसा मुझ जैसे इडियट के साथ और जिस तरह कॉन्वर्सेशन। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली And I think first Incremental growth है, आप भी grow करेंगे मेरे साथ first साथ। few episodes या first few conversations are just to build it, कि you know you are Yeah. doing it, and then when you are in it, when you are comfortable enough, then you start driving it through topics. Yeah. Then थैंक यू know, आपने मुझे हाँ। अपने एक्सपेरिमेंट में बुलाया, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को लैब रेट एक्सपीरियंस अगर मुझसे करवाना हो और कोई पॉडकास्ट ऑफ रिकॉर्ड सर आप बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह जरूर, आप टेंशन लेकिन नहीं अच्छी नहीं थी, हाँ, conversation इन लोगों तो को like आप लोगों को जो यहाँ पर काम करते हैं ये लोग तो आते रहेंगे, हम नए लोगों को Yeah. ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग किसी बिल्कुल नए बंदे से कोई बात ही नहीं कर सकते, क्या बात करेंगे। हाँ। तो हम लोग तो लाइक मोस्टली ऐसे ही एक होंगे जो इंटिमेसी जो कन्वर्सेशन के अंदर होती है ना, वो अपने जानने वालों के साथ ही हो सकती है। Yeah. लेकिन हम एक्सप्लोर भी करेंगे काफी लोगों को। बट इट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन। It was a nice हमने यहाँ मैं यहाँ बैठ के वहाँ से बहुत सीख रही थी। ट्रू मुसलमान ने काफी Yeah, which I have to experiment in our other podcast. Your other podcast, Yeah. absolutely. So That's yeah, amazing. with that. वैसे खैर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, मैं कभी भी आउटरो में वो पूरी चीज़ नहीं बोल जाती। जैस कैश इजी पैसा यहाँ Outro कहीं होता है होगा। आपको नहीं बोलना या नहीं, पड़ता, नहीं, 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 हाँ, नहीं, आप abrupt आउटरो ending में होती है। गमावर की होती है आउटरो। आउटरो होता है या एब्रप्ट एंडिंग होती है? नहीं करते हैं कि नहीं, यू नो outro हम नहीं करेंगे करते एंड हैं। देन हमने इंस्टाग्राम वगैरह पुश करना होता है। हाँ वही और सब आप जाके यूसर को फॉलो करें हाँ, इंस्टाग्राम के ओ, मुझे ऊपर। यूसर को और जाके आप follow लोग करें। जाके हैदर के इंस्टाग्राम पे भी जाएं, वहाँ पे भी ढूंढे यूसर का अकाउंट।
उसकी फॉलोइंग में जाए, कितने आपके followers? फॉलो करें। कितने मेरे 6,900 यार 10,000 भी नहीं लेकर आ रहे यार। 6,000 हो गया आपके? 4,000 तो व्यूज आएंगे, फॉलो कर देंगे तो। फॉलो करें। लेट्स ब्रिंग यूसरा यार to शॉर्ट 10,000. वीडियोस आर तक यू अच्छा से गलत हम नाम नहीं बता रहे शायद स्पेलिंग युसरा USR यार यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बोल दे कि उस पे लिख के बड़ा यार, बोल्ड यहाँ कर पे- दे। यहाँ पे युसरा का इंस्टाग्राम हाँ। हैंडल बोल्ड लेटर्स में डालें फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स, बस वो बोल्ड लेटर है वो आता रहे। एंड आल्सो आल्सो आप हैदर का कंटेंट YouTube पे भी जाके देखिएगा क्योंकि YouTube पे बड़ा अच्छा कंटेंट है। इट्स रियली वैल्यू इंस्टा पे नहीं कहूंगा मैं क्योंकि इंस्टा नहीं कर रही सही, YouTube हाँ, इसका यूज एज अ पर्सनल यूजर यार। पर्सनल से कोई वो नहीं मिलती ना वैल्यू, आपने फॉलो कर ही देना है इवेंचुअली। तो जाके YouTube फॉलो करना अच्छी वीडियो। नहीं, मैं बड़े रैंट फैंस बड़े करता हूँ स्टोरी पे कभी कभी। हाँ कभी कभी करते हैं जब तक वो नहीं, वो मसला पिछले आएगा ना दिनों तो कोई रैंट डाला हुआ था, बहुत मजे का था। फ्रीलांसिंग वाला होगा। नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, इग्नो- ये जो मुल्क के हाँ, हालात हालात बदले पे थे करता ना, हूँ कभी-कभी। हैदर ने वो डाला दिल से था। निकलता है। जो वो बड़ी स्क्रीनशॉट हो गई, बड़ी जगह पे गया हाँ, वो वो बड़ा दिल screenshot होके गया जो था। दिल से होते हैं वो फिर बहुत ज्यादा बहुत hard होता है। अच्छा था। Actually very nice. That's very nice. But anyways, this was tonight's episode of the Gham Hour. This is the last time I will be doing the outro. So you know, I उसके would बाद like फिर- to bring back my goodbye to our host. मैंने कर- खींच लिया हमारी conversation. Unfortunately, but nonetheless, this is the last time I'll be But- saying goodbye. yeah. But thank you so much for watching the Gham Hour. The hour of Gham. I don't know what these kids are doing these days. But there is easy method. Jazz Cash, if you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's a thought that counts. इसी के साथ साथ अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, लाइक करें, हमारे व्यूज़ बढ़ाएं, एंगेजमेंट बढ़ाएं, एडसेंस के पैसे बढ़ाएं. इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो आता नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. But anyway, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi along with the host and the co-host Co-host Khayyam Sajid. and our esteemed guest. Haider Umar. Haider Umar. Allah Hafiz. With tonight's episode of the Gham Hour. We'll see you inshallah next Wednesday. Allah Hafiz.